उस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट चलते हैं और उसको वो लोग शार्क के देन इस प्रकार की प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग खुश नसीब है कि इस प्रोजेक्ट को बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे जैसा, रॉकी भाई जैसा, संदीप जैसा, आकाश जैसा बहुत सारे ऐसा व्यक्ति है जिनका हाथ में ये प्रोजेक्ट आया, और हम सभी लोगों को हम इसको आपको समझाने का कोशिश करते हैं, माउथ बाबा पब्लिसिटी, जैसा और डायरेक्टली आपको आंसर भी करते हैं। जितना हमें समझ में आता है उतना हम लोग आंसर भी करते हैं, और आपको सिखाने के लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमारे लिए खुशकिस्मती यही है, हम लोग ज्यादातर गाला का उदाहरण देते हैं, गाला का हम लोग ज्यादातर उदाहरण देते हैं। लेकिन गाला की अगर मैं बात करूं तो गाला को किसी भी व्यक्ति ने आपको कभी नहीं समझाया। गाला का जो भी इंफॉर्मेशन होता है या तो मेल के थ्रू होता है, या तो आप कुछ नहीं कर सकते, कोई पूछ भी नहीं सकता हो। मान लेते हैं यहाँ पे किसी का एक दिन का रिवॉर्ड नहीं आया, तो नहीं आया तो उसके लिए पूछने का कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पे 17 तारीख, 18 तारीख, 19, 20, ये 2-3 दिन का जो रिवॉर्ड नहीं आया, तो 2-3 दिन के अंदर में मेरे पास में इतना फोन आया, इतना फोन आया, और काफी सारे लोगों को मैंने समझाया भी, कुछ लोगों ने समझ भी नए लोगों से फोन आने लगा, उनको समझाया फिर नए लोगों को फोन आया। इसका मतलब क्या होता है, उनके जो लीडर्स है उनको हम लोग समझाते हैं, वो अपना टीम को गाइड करते ही नहीं, उनने सिर्फ एफिलिएट इनकम के लिए उनको जोड़ दिया है बस। अगर ऐसा आपने किया है तो आपने उनके साथ में सही है, राइट, उनके साथ में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना आपके जरूरी बनता है। अगर नहीं है तो अपना मुंह बंद रखिए, आप किसी को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में मत बताइए, कोई जरूरत नहीं है आपको मार्केटिंग करने का, किसी भी व्यक्ति को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं। अगर प्रॉपर नॉलेज आपके पास में नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी आपने एंट्री कर लिया, आपने नोट ले लिया, तो उसके आप मजा लीजिए, आप उसमें जो भी आपको इनकम आ रहा है आप उसको लेते जाए, या आपको होल्ड करना है तो होल्ड करते जाए, और इसके बारे में आप समझते जाए। जिस दिन आपको लगे कि नहीं मेरे को इसके बारे में काफी सारी चीजें जानकारी हो गए हैं, उसके बाद आप अगर चाहते हैं तो एफिलिएटिंग पे काम करने के लिए तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के अंदर में आप लोगों ने यहाँ पे कुछ चीजें प्रैक्टिकली, जो चीज मैं बताऊंगा सिर्फ आपको मैंने ऑप्शन दिखा दूंगा, इसको आपको एनालिसिस भी करना है। मेरे बातों से, मेरा बातों का इंतजार नहीं करना है कि उन्हीं के मुंह से ही हमको सुनना है। जो चीज क्लू दूंगा मैं, वो सारे क्लू को दे करके आप अपना घर पे मोबाइल से या लैपटॉप से या पीसी से पर्सनली से इन सारे चीजों को आप चेक कीजिएगा, चेक करके इनको समझने का कोशिश कीजिएगा। तो दो बात हो जाएगी, एक तो मैंने जो बताऊंगा वो भी आपको समझ में आएगा, और प्रैक्टिकली आप देखोगे तो और कुछ ज्यादा समझ में आएगा। राइट, तो यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे कितना है, 10 बिलियन। 10 बिलियन का मतलब 1,000 करोड़ टोटल क्रिप्टो, जो इस नोड वेव्स का जो NWS टोकन है, उनके टोटल मैक्सिमम सप्लाई है 10 बिलियन, मतलब 1,000 करोड़, और 1,000 करोड़ और 10,000 नोड के थ्रू माइन होने वाले। राइट, अब यहाँ पे जो कैलकुलेटिव दिया हुआ है, जैसा मैं आपको बता दूं, मेरा दूसरा मोबाइल, अगर आप प्रूफली मांगेंगे तो मेरा दूसरा मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा, और कनेक्ट करके मैं आपको दिखा भी दूंगा कि मैंने जो नोट परचेस किया था वो 31/10/2022 को मैंने नोट परचेस किया था। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आपको आज अगर मौका मिला तो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, मेरा मोबाइल से कनेक्ट होकर के मेरा डेट दिखा दूंगा, क्योंकि आपके मोबाइल में डेट दिखता है कब आपने नोट परचेस किया है, सबके मोबाइल में दिखता है, उनके जो बैक ऑफिस है उस बैक ऑफिस में सब कुछ दिखता है। राइट, तो यहाँ पे मैंने जो नोट परचेस किया था 31/10/2022, और ये आज की तारीख, आज का जो डेट है 20/1/2024। कैलकुलेट कर सकते हैं कि लगभग लगभग हम लोग 15 महीना के आसपास हो गया होगा शायद, आई थिंक। तो 31/10/2022 से हमने नोट लिया था, लेकिन उस समय में ये जो इस प्रकार की कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता था, इस प्रकार से कोई भी नहीं समझाता था। हम लोग ऑनलाइन के थ्रू कुछ कुछ इसको जानने की कोशिश किया था। जब ये टोकोनॉमिक्स मेरे पास में आया, खास करके इस टोकोनॉमिक्स को अट्रैक्टिव हो करके मैंने इस सिस्टम में अपना एंट्री डाला था, एक नोड मैंने परचेस किया था, सिर्फ इस टोकोनॉमिक्स को, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म को देख करके मैंने यहाँ पे एंट्री किया था। राइट, उस समय में टोकन का कोई नाम नहीं था, NWS के नाम से कोई नाम नहीं था, नोड वेब्स का भी नाम नहीं था। हम लोगों ने पेमेंट गेटवे का सिस्टम से $1,000 का मुझे मांगा गया था, मैंने $1,000 दे दिया था। उसके बाद में इसके जो लाइसेंस की होता है, मैंने वो भी ओपन करके दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो जो भी हो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि हमने यहाँ पे $1,000 मैंने
पेमेंट गेट के थ्रू दे दिया था। मेरे पास में कोई नोट लाइसेंस नहीं था। आज नोट लाइसेंस की भी आपको दिखता है बैक ऑफिस में, है ना, वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं आपकी लाइसेंस की है। लेकिन मैंने जब लिया था उस समय मेरा साथ में लगभग 6 लोगों ने नोट परचेस किया था। टोटल हम लोगों ने 7 लोगों ने लिया था, और सेम डेट में 31/10/2022 एक ही दिन में हम लोगों ने 7 नोट परचेस किया था। और उसके बाद में ये शास्त्र नहीं था, उसके बाद में जब लाइसेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो डिस्ट्रीब्यूशन टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम लोगों को टोकन भी नहीं आता था, और उसके बाद में भी हम बैठे रहे। और क्योंकि ये सारे जो फॉर्मूला है ना, आपको ये जो टोकनोमीज देता है 1,000 करोड़ टोकन, और इसके जो टोकनोमिक्स है 25% नोड होल्डर, 25% पीओबी होल्डर, पीओएस प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए 5%, देन 3% सीड एंड प्राइवेट सेल डेवलपमेंट इकोसिस्टम के लिए 10%, और 15% लिक्विडिटी के लिए। उसके बाद में मूव टू अर्न के लिए 5%, प्ले टू अर्न के लिए 5%, ट्रेजर के लिए 2%, एडवाइजर के लिए 3%, टीम के लिए 2%। ये जो 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने उस डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर में हम लोगों ने देखा था। इसी प्रकार का डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर में एलोकेटेड किया हुआ है। इसका मतलब जो टोकन सर्कुलेटिंग पे आएगा, इसी सिस्टम के थ्रू, डिसेंट्रलाइज के थ्रू आएगा। इसके ऊपर में कोई भी व्यक्ति एक भी टोकन ज्यादा नहीं ला पाएगा, और हमारे अलावा इस टोकन को किसी के पास और किसी के पास में जा भी नहीं सकेगा, क्योंकि हम लोगों ने माइनिंग कम्युनिटी में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो जिसके पास में नोड है, सबसे पहले टोकन उन्हीं के पास में ही आएगा, और अगर वो मार्केट में सेलिंग के थ्रू जाएगा तो उन्हीं के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पे ये जो टोटल 1,000 करोड़ का टोकन है, हम लोगों ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन कब चालू हुआ। आप लोग डेट नोट डाउन कीजिएगा, डेट नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ पे टोकन डिस्ट्रीब्यूशन डेट 16/4/2023 अप्रैल महीना में, यानी कि 23/10/2022 में हमने लिया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने के बाद, 6 महीना तक हमारे पास में कोई भी टोकन नहीं आता था। 6 महीने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ। जब 16/4/2023 से डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ, उस समय में 200 नोट सेल होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ था। और हम लोगों को एक एक दिन में, उस समय में सभी नोट होल्डर को 13,000 टोकन पर डे सेल होता था। जो 200 नोट होल्डर, 13,000 टोकन पर डे आता था, डेली 13,000 आता था। अकॉर्डिंग टू हल्विंग सिस्टम में जिस प्रकार की प्रोग्रामिंग किया हुआ है, उसी के थ्रू टोकन आता था। तो आप सोचिए, 6 महीना हम लोगों ने वेट किया था एक सिस्टम के ऊपर में, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के वजह से हमारे के कोई टेंशन नहीं था। हमको पता था कि जब इस प्रकार की प्रोजेक्ट बनी और इतना टोकन जब एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में सेट किया गया, और उसके लेयर ऑन ब्लॉकचेन में रखा हुआ है, और लेयर ऑन ब्लॉकचेन पे जब लेयर 2 ब्लॉकचेन बनेगा तो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो लेयर 2 ब्लॉकचेन भी नहीं बना था, और उसके बाद में जब लेयर 2 ब्लॉकचेन पे आएगा, इसके बाद में फिर लेयर 3 में जाएंगे, यानी कि हम लोग ब्लॉकचेन में उसको ट्रांसफर कर पाएंगे, और उसके बाद में हम सेल कर पाएंगे, राइट। तो इस सिस्टम से, तो यहाँ पे जो 6 महीना तक हमारे पास में टोकन नहीं आया, इसके बाद में प्रूफ ऑफ बर्निंग चालू हुआ, पीओबी चालू हुआ 22/10/2023 को, 22/10/2023 को पीओबी यानी प्रूफ ऑफ बर्न चालू हुआ। ये प्रूफ ऑफ बर्निंग चालू हुआ, और नोट रिवर्ट चालू हुआ था आपको 16/4/2023। ये चीज आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, राइट, जो डेट में बता रहा हूँ। तो यानी कि मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ, जो प्रश्न आप लोगों को आ रहा है लगातार मेरे पास में, मेरे पहले उसी का ही आंसर से मैंने शुरुआत कर रहा हूँ, फिर प्रोजेक्ट का मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा कि कितना साफ सुथरा प्रोजेक्ट है और किस प्रकार की प्रोजेक्ट में आपने एंट्री किया है, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने 6 महीने के बाद कोई परेशान नहीं थे, हम में से कोई परेशान नहीं था। हम लोग वेट कर रहा था, सिस्टम को हमको भरोसा था, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आपके साथ में कोई दगा नहीं हो सकता। ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर में आपकी कोई स्कैम नहीं हो सकता है, अगर आपने उस वॉलेट को चेक किया होगा तो, राइट। सिर्फ मुंह से बताने के बाद मैंने कुछ बता दिया, आप उसको एक्सेप्ट कर लिया, नहीं भैया, मत कीजिए। आप उसको, जो ब्लॉकचेन कॉन्टेक्ट एड्रेस होता है, वहां पे चेक करने के क्या क्या ऑप्शन होते हैं, उन सारी चीज को समझिए और उसको चेक कीजिए, तो इसका प्रश्न का जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो चलिए, ठीक है, तो ये बात है। तो हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुआ, हम लोग प्रोजेक्ट में लगातार बने हुए रहे। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ।
मुख्यमंत्री भी रोल में उनका पूरा सहयोग और उनके कार्यकाल में कार्य संभव हो पाया है। भगवान का रामलला का आगमन, रामलला ये देखिए, ये जो पिक्चर आपके सामने में आया है, ये है लेयर 1 ब्लॉकचेन, है ना, फाउंडेशनल ब्लॉकचेन लेयर एग्जांपल इथेरियम बिटकॉइन, जो फाउंडर जो लेयर 1 ब्लॉकचेन बना था, बाद में पॉलीगन बना, अलग अलग प्रकार की पॉलीगन बना, और इसी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दूसरे जो प्रोजेक्ट है वो सारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होने लगा। कारण क्या है कि पहले आपको इस लेयर 1 ब्लॉकचेन को आपको समझना पड़ेगा, लेयर 1 ब्लॉकचेन के एक्चुअल काम क्या होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा, डिटेल्स में समझना पड़ेगा लेयर 1 ब्लॉकचेन का काम क्या। मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि लेयर 1 ब्लॉकचेन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि वो बहुत बड़ा कम्युनिटी जब बनता है और उस कम्युनिटी में जो भी ट्रांजेक्शन करता है, उस ट्रांजेक्शन का जो गैस फीस कटता है, अगर मेरा पास में अगर लेयर 1 ब्लॉकचेन है और आप अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा कि भैया आपको अलग से ब्लॉकचेन की जरूरत नहीं है। आप इन सारे चीज को करने में आपको 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का समय जाएगा, तो धीरे धीरे आप अपडेट करोगे। मेरा पास में ये सारे चीज बना हुआ है। अगर मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप कोई प्रोजेक्ट आप बनाओगे, है ना, तो आपसे मैं कुछ लूंगा नहीं, लेकिन आपके जो भी कम्युनिटी मेंबर होगा उनके जो भी गैस फीस होंगे वो गैस फीस में लूंगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो, लेयर 1 ब्लॉकचेन जो होता है सिर्फ और सिर्फ गैस फीस खाने का ही काम होता है। उसी के लिए उस लेयर 1 ब्लॉकचेन को डेवलपमेंट किया जाता है और अलग अलग सिस्टम, अलग अलग फैसिलिटी दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है अलग अलग फैसिलिटी। तो आज की तारीख में कॉइन के मार्केट कैप में अगर आप जाएंगे, तो कॉइन मार्केट कैप में यहाँ पे आपको टोटल जो है ना, टोटल आपको दिखेंगे यहाँ पे 2 मिलियन क्रिप्टो करेंसी इस समय लिस्टिंग है, यानी कि 20 लाख क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे लिस्टिंग है। लेकिन क्या ये 20 लाख क्रिप्टो करेंसी क्या सभी के पास में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है? सभी के पास में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। 12-15, ज्यादा से ज्यादा 12-15 ऐसा क्रिप्टो होंगे जिनके पास में लेयर 1 ब्लॉकचेन है और जिनका काम सिर्फ इतना ही है कि हमको गैस फीस को खाना है, राइट। तो ये था आपको लेयर 1 ब्लॉकचेन। और उसके बाद में जब हम प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट, आप यहाँ पे लेयर 1 ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है, हमारे जो प्रोजेक्ट है वो उससे पहले मैं आपको और थोड़ी सी डिटेल्स दे दूं, फिर मैं आपको आगे बात करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लेयर 1 एंड लेयर 2 ब्लॉकचेन, यहाँ पे स्केलिंग सॉल्यूशंस, यहाँ पे ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके बाद में ये लेयर 2 ब्लॉकचेन रेफर टू नेटवर्क प्रोटोकॉल्स दैट आर loaded on top of layer 1 solution. Layer 2 protocols use the layer and blockchain for network and security infrastructure, but are more flexible in their ability to scale transaction processing and overall throughput on network, राइट। तो ये आपको, मैं समझता हूँ कि, आशा करता हूँ कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि लेयर 1 ब्लॉकचेन और उसके बाद में लेयर 2 ब्लॉकचेन, फिर लेयर 3 ब्लॉकचेन, राइट। तो यहाँ पे मैं और आपको समझाता हूँ। जैसा मान लेते हैं इस प्रोजेक्ट का टोटल अगर हम देखें, यहाँ पे ये जो वॉलेट एड्रेस है, ये वॉलेट एड्रेस है। इस वॉलेट एड्रेस में यहाँ पे टोटल लगभग यहाँ पे लगभग यहाँ पे 700 करोड़ के समथिंग यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो बाकी ये जो 73% अभी भी यहाँ पे डिपॉजिट है इस कॉन्टैक्ट वॉलेट एड्रेस में। ये कोई व्यक्तिगत तो किसी सिंगल व्यक्ति का नहीं है, ये सिस्टम का जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है, ये सिस्टम का वॉलेट एड्रेस है, जहां पे टोटल टोकन यहाँ पे रखा हुआ है और बाकी यहाँ पे 73% टोकन यहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ है। और इसके अलावा जो 27% है वो 27% डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और इसके अलावा जो यहाँ पे नोड वेब्स का लिक्विडिटी, ये चीज मैं दिखाता हूँ आपको, सारे चीज डिटेल्स में दिखाऊंगा। उस परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा। ये जो है ना, यहाँ से ये सारे टोकन ना ही कोई उड़ा के ले जा सकता है और ना ही ये किसी अदर ब्लॉक में जाता है या फिर अदर कोई सेलिंग के लिए जा सकता है। ये जिस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस
जिस काम के लिए बना है उसी काम के लिए ही इस टोकन को उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको यूज होता है। इसके अलावा कोई और जाने का इनका कोई भी अनुमति नहीं है। और ये कॉन्टैक्ट एड्रेस का काम ही यही है कि जो भी फंक्शनल सेटिंग दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग उसी के थ्रू काम होगा, और उसके अलावा कोई और ये कॉइन नहीं जा सकता है या फिर अंदर भी नहीं जा सकता है। ये 100% ट्रांसपेरेंसी। तो पूरी इस चीज को मैं आपको क्लियर करूंगा आज, राइट। तो यहाँ पे आज के तारीख में जो लाइव है ये टोटल टोकोनॉमिक्स है। टोटल टोकोनॉमिक्स तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी और बात कर लूं। नोड होल्डर को सबसे पहले 16/4/2023 से अच्छा 16/4/2023 से जब डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ, इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी जब भी कोई लेयर 2 ब्लॉकचेन के ऊपर में, मतलब हमारा जो टोटल 100% टोकन है वो एक वॉलेट एड्रेस है जहां पे रखा हुआ है। अब उसमें इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है कि नोड होल्डर के 25% जाएगा। अब वो जो वॉलेट एड्रेस है, तो इस जो नोड होल्डर का जो 25% है उसी एड्रेस से केवल इस 25% का रिवार्ड ही आएगा, वहां से किसी और जगह पे नहीं जा सकता है। इसके बाद में पीओबी में भी इसके एक अलग ब्लॉकचेन एड्रेस है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पीओबी का 25%, यहाँ का सिर्फ पीओबी जो बर्निंग में पार्टिसिपेट करेगा और उनको जो रिवॉर्ड जाएगा वो एक ब्लॉक एड्रेस से जाएगा। और वो कौन सा ब्लॉक एड्रेस मैं आपको दिखाऊंगा कि बर्निंग का जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है ये लास्ट में 677 जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है मैं दिखाऊंगा आपको, चेक कराऊंगा, राइट। तो ये बर्निंग के जो रिवार्ड है, जो लोग पीओबी में पार्टिसिपेट किया है उन्हीं लोगों का इनके अकॉर्डिंग जो बर्निंग का जो अकॉर्डिंग है जो रूल्स है उसी के सिस्टम में उन्हीं के पास में जाएगा। इसके अलावा कोई और नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर उनका रिवार्ड नहीं जाएगा तो वहीं पे ही उसी पूल में डिपॉजिट रहेगा, उसी वॉलेट एड्रेस में रहेगा। यानी कि मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये जो माल हमारे लिए जो एलोकेटेड किया हुआ जो भी माल है वो रखा हुआ है उसी वॉलेट एड्रेस में। ये जैसा कि नोड वेब का लिक्विडिटी के लिए 15%, इसके अलावा ये है रिजर्व फॉर पीओएस मतलब प्रूफ ऑफ स्टेकिंग जो आने वाला है वो वॉलेट एड्रेस में उसी का जो 5% है ना, ये 5% 250 करोड़ यहाँ पे आपको दिख रहा है। और उसके बाद में नहीं 2 करोड़ हाँ 25 करोड़ यहाँ पे 5% 25 करोड़ कॉइन यहाँ पे आपको डिपॉजिट दिख रहा है। इसके बाद में गेमिंग के लिए जो रिजर्व है यहाँ पे ये 25 करोड़ यहाँ पे दिख रहा है। और इसके बाद में मूव टू अर्न का ये 5% यहाँ पे ये रिजर्व दिख रहा है। सीड एंड प्राइवेट सेल के लिए जो 3% है वो यहाँ पे दिख रहा है। नोड है ना, नोड एडवाइजर वॉलेट जो एडवाइजर वॉलेट है उनके लिए ये उनके जो परसेंटेज है वहां पे एलोकेटेड है। तो यहाँ पे ये सारे कॉन्टैक्ट एड्रेस में हमारी जो टोकन है वो डिपॉजिट है, वो जिस काम के लिए उस टोकन को एलोकेटेड किया गया है यहाँ पे कि नोड होल्डर के लिए 25% जाएगा, मतलब उसी एड्रेस से केवल नोड होल्डर के पास भी जाएगा। इसका मतलब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा लिए जो भी ये चार्ट में जो दिख रहा है ये टोटल सिर्फ ये चार्ट में एक पिक्चर के थ्रू आपको नहीं दिखाया गया है, ये सेम इसी का पूल में इसी का कॉन्टेक्ट एड्रेस में उतना टोकन वहां पे जमा है और उसी के थ्रू वो कॉन्टेक्ट एड्रेस के थ्रू उसी सिस्टम के आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, बाकी कहीं पे भी नहीं जा सकता ये कॉइन। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि भैया हमारी अकाउंट में जो पैसा है, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है तो उस बैंक अकाउंट पे किसी भी कारण से अगर मान लेते हैं कभी मैं बैंकिंग का सर्वर डाउन हुआ या फिर बैंकिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसमें कोई अपडेशन चलता है तो उस कंडीशन में हो सकता है आप विड्रॉल नहीं ले सकते हैं या आपको वेट करना पड़ सकता है। ये चीज हो सकता है कि आपको वेट करना पड़ रहा है या विड्रॉल नहीं सकते, लेकिन आपके जो अकाउंट है उस अकाउंट के आपके पैसा कोई और थोड़ी जा सकता है, कोई गायब थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो सेम उसी प्रकार का हमारा जितना भी टोकन है जिस सिस्टम से एलोकेटेड है उसी सिस्टम में वहां पे रखा हुआ है। अब लेयर 2 ब्लॉकचेन का मतलब जब हम उस टोकन को, जब हमारा जो लेयर 2 ब्लॉकचेन मतलब हमारा जो बैक ऑफिस है, ये जैसा कि यहाँ पे अगर मैं लॉगिन करूंगा, यहाँ पे ये जो पेज जब लॉगिन करूंगा है ना, ये इस पेज को यहाँ पे अगर मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद गेट टू स्टार्ट करूंगा, तो गेट टू स्टार्ट करने के बाद जब आपको पेज ओपन होता है, लॉगिन होता है, जहाँ पे आपको रिवार्ड शो होता है, राइट। तो रिवार्ड जहाँ पे शो होता है वो होता है आपके लेयर 2 ब्लॉकचेन।
यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट और जो यूज केस हमारा बना हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूज केसेस होगा, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होगा, तभी तो हमारा रेट बढ़ेगा, तभी प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा ना। तो लेयर 2 ब्लॉकचेन के ऊपर भी ये सारे जो डेवलपमेंट का काम इसी लेयर 2 ब्लॉकचेन पे ही होगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो पॉलीगन का है, हम लोगों ने पॉलीगन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमारा सारे काम काज हो रहा है, तो वहां पे सारे टोकन भी हमारा रखा हुआ है, यानी कि हमारा जो भी एलोकेटेड का सिस्टम है वो सारे टोकन वहां पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे लेयर 2 ब्लॉकचेन पे अगर मान लेते हैं किसी प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट के लिए कोई अपडेशन अगर आता है, तो उसमें अपडेशन जब चल रहा होता है तब क्या उसका उन कंडीशन में ये सारे जो रिवर्ट डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट ये बंद नहीं होगा क्या? कई लोगों को किसी लीडर्स के पास में ये क्वेश्चन आया कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ऐसा क्यों होता है कि मेरा टोकन नहीं, अरे भैया आपके टोकन तो आपके जो कॉन्टैक्ट एड्रेस उसमें डिपॉजिट है और आना ही है ना, लेकिन जब यहाँ पे काम चल रहा होता है तो कैसे आएगा आपके पास? यहाँ पे काम चल रहा है तो उल्टा सीधा हो सकता है ना, हिसाब किताब में गड़बड़ हो सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से जितना टोकन नहीं आया तो बकायदा वो सारे टोकन जैसे ही इसका अपडेशन खत्म हो जाएगा, अपडेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके जो काम चल रहा है काम बंद आ जाएगा, तो वो सारे के सारे टोकन एक साथ में आपको आ जाएगा, राइट। और नहीं तो उस वॉलेट से कोई भी व्यक्ति चोरी करके लेके तो नहीं जा सकता है, तो हमारा माल तो रखा हुआ है। तो इसलिए इसमें और इसी बात को, इसी एक चीज को मैंने फोन पे अगर किसी को समझाता तो सामने वाला व्यक्ति को या तो लेयर 1 ब्लॉकचेन समझ में नहीं आया, या लेयर 2 ब्लॉकचेन उनको समझ में नहीं आता है, और लेयर 3 ब्लॉकचेन उनको समझ में नहीं आता। तो लेयर 1 ब्लॉकचेन आपको समझ में आ गया कि जो भी एलोकेटेड किया हुआ है यहाँ पे परसेंटेज वाइज, और एलोकेटेड करने के बाद इतना के इतना टोकन इसी प्रकार का पूल एड्रेस में, पूल वॉलेट एड्रेस में डिपॉजिट में आपके टोकन रखा हुआ है। इसके बाद में जब प्रोजेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अब मान लेते हैं मैंने नोट लिया, तो नोट लेने के बाद नोट के जो रिवार्ड मेरे को मिलना चाहिए, तो उसके जो 25% का जो पार्टिसिपेंट हमने किया है अकॉर्डिंग टू हल्विंग सिस्टम, है ना, हम लोग जानते हैं कि पहला साल में 500 करोड़ टोकन डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, 500 करोड़ का नोट होल्डर को मिलने वाला है 25%, 25% का मतलब 125 करोड़ टोकन होता है। 125 करोड़ टोकन को अगर आपने 365 देकर डिवाइडेशन करते हो तो 34 लाख के कुछ ऊपर का समथिंग कुछ टोकन होता है। अब जितना नोट आज बिका है 2006 या 9 नोट सेल हुआ है, उन सभी लोगों को 34 लाख इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ये पूरी फॉर्मूला के इसी सिस्टम में तो टोटल हिसाब किताब जब है और आपके अकाउंट पे जिस प्रोजेक्ट का पूरे प्रोजेक्ट का कॉन्टैक्ट एड्रेस में जब रखा हुआ है और वो कहीं गायब नहीं होने वाला, तो इसके लिए आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं। तो मेरे ख्याल से आपके ब्लॉकचेन लेयर 1 समझ में आया होगा, लेयर 2 भी आपको समझ में आया होगा, जहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब किसी ने नोट नहीं लिया है तो क्या उसको डिस्ट्रीब्यूशन होगा? नहीं होगा ना, तो ब्लॉकचेन में उस प्रकार की प्रोग्राम ही नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे सारे सिस्टम में जो जिस प्रकार की प्रोग्रामिंग किया हुआ होता है, कॉन्टैक्ट एड्रेस स्मार्ट कॉन्टैक्ट से, उसी का हिसाब से उस टोकन उसी जगह पे ही जाएगा, उसके अलावा कोई भी नहीं जाएगा, दूसरा रूट पे नहीं जा सकता है। तो ये चीज आप अपना दिमाग में बैठा लीजिए कि भैया ये चीजें और ट्रांसपेरेंसी में दूंगा, लास्ट तक बने रहेगा मीटिंग का, जिससे कि कम से कम इन चीजों को लेकर के अगर 1-2 दिन नहीं आया। अभी मैंने आपको बताया कि 6 महीने के बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ था, उसके बाद में भी जैसा मैंने पीओबी स्टार्ट हुआ, नया अपडेशन हुआ, उस समय में हमारा रिवर्ट नहीं आया था 2-3 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद में इकट्ठा आ गया। उसके बाद में फिर से दोबारा पीओबी का सेकंड वर्जन जब आया, वर्जन 2 जब आया, उसके बाद में फिर कुछ पीओबी का कुछ रिवर्ट हमारा मिसिंग दिख रहा है, मतलब वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी कुछ समय किसी का नहीं आया होगा, उसके बाद में धीरे धीरे वो सारे चीज भी आया और वो सारे डेट का आया है। इसका मतलब जो एलोकेटिंग सिस्टम है, उस एलोकेटिंग का हिसाब से आपके पास में वो टोकन आना ही है। अगर आज नहीं या 2 दिन नहीं है तो जैसे अपडेशन, अच्छा क्या अपडेशन आ रहा है, क्यों अपडेशन है, इसके बारे में बाद में बात कर रहा हूँ। पहले ये चीज को आप समझ जाइए ताकि आपके क्वेश्चन नहीं बनेगा और आपको मतलब परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे अब अगर पीओबी की बात करें तो अब हम दूसरा चैप्टर में अब हाँ थोड़ी लेयर 3 जो ब्लॉकचेन होता है, लेयर 2 आपको बता दिया, तो लेयर 1 भी मैंने बता दिया। लेयर 3 ब्लॉकचेन क्या होता है? लेयर 3 जो ब्लॉकचेन होता है, इस लेयर 3 ब्लॉकचेन में मतलब हम लोग डायरेक्टली सेलिंग के लिए अपने टोकन को जब ट्रांसफर करते हैं, जो भी वॉलेट से आपने कनेक्ट किया हो अपना आईडी को, चाहे मेटामास्क से किया हो, चाहे आपने ट्रस्ट वॉलेट से किया हो, या सेपल से किया हो, या टोकन पॉकेट से किया, कोई भी वॉलेट के साथ जब आप कनेक्ट करते हो, सपोज मान लेते हैं आपके स्टेट बैंक का अकाउंट है,
বলে দিলাম তো तो দারু টিয়া आप তো খেতে फोन পারবেন पे चलाते हो तो फोन पे का थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आप सारे ट्रांजेक्शन करते हो फोन पे के थ्रू, आप सारे ट्रांजेक्शन करते हो। लेकिन क्या फोन पे क्या स्टेट बैंक ने बनाया একটা क्या? ভিডিও গুলো দেখেছো আমার नहीं। पेटीएम क्या बैंक ने बनाया क्या? नहीं। तो पेटीएम फोन पे वीडियो अलग सर्विस प्रोवाइड कंपनी आजकल वॉलेट वीडियो बना है, जिसके थ्रू आप उस आपके जो पैसा है उसको ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सेम उसी प्रकार का आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट मैंने समझा है, वो लेयर और ब्लॉकचेन में उसी प्रकार का सिस्टम पे रखा हुआ है। अब वहां से जिस प्रकार से मान लेते कोई एफिलेटिंग किया है, तो उसके जो डेवलपमेंट एंड उसके जो ये यहाँ पे जो डेवलपमेंट एंड इकोसिस्टम के लिए 10% है, उस 10%, ठीक है, वो 10% यहाँ पे उस प्रकार से उस सिस्टम से एलोकेटेड होगा और उस प्रकार से आपके पास में आएगा। ठीक है। और इसके बाद में जब आपके यहाँ पे सेलिंग के लिए आप जब लाते हो, ठीक है, आप सेलिंग के लिए जब आते हो तो जो भी वॉलेट है, जैसा मान लेते हैं पेटीएम के थ्रू आपने ट्रांजेक्शन कर रहा हो या फोन पे के थ्रू ट्रांजेक्शन कर, सेम उसी प्रकार का आप चाहे ट्रांजेक्शन डैश वॉलेट से करते हो, आप चाहे टोकन पॉकेट या पेपल जिस वॉलेट के साथ में आप अपने अकाउंट को कनेक्ट करते हो उसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन करते हो। उस ट्रांजेक्शन के लिए जब आप क्लेम करते हो तो उसको बोलते हैं लेयर 3 ब्लॉकचेन। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें आपको समझ में आया होगा कि भैया लेयर और ब्लॉकचेन किस तरह से काम करता है, उसके काम क्या होता है। फिर लेयर 2 ब्लॉकचेन क्या होता है। लेयर 2 मतलब हमारा जो इकोसिस्टम है, ये सारे जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मतलब हमारा यूज केस है। क्या सिर्फ और सिर्फ सेल एंड बाई करेंगे तो क्या हमारा प्रोजेक्ट आगे चल पाएगा, एक अच्छा ब्रांड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? इकोसिस्टम चाहिए। ठीक है, इकोसिस्टम। तो हमारा इकोसिस्टम में क्या क्या आने वाला है? हमारे इकोसिस्टम में मूव टू अर्न हर बार बताते हैं, लेकिन आप लोग इस लॉजिक को ढूंढने का कोशिश नहीं करते हो कि भैया मूव टू अर्न होता क्या है, एक काम कैसे करता है। उसके बाद में प्रूफ ऑफ बर्न, ये हमारा यूज केस है। ये इसके बाद में फार्मिंग, ये हमारा यूज केस है। मार्केट प्लेस हमारा यूज केस है। लॉन्च पेड हमारा यूज केस है। प्रूफ ऑफ स्टेक हमारा यूज केस है। प्ले टू अर्न हमारा यूज केस है। ये सारे यूज केस को जब मार्केट में लाना होगा तो लेयर ब्लॉक 2 जो ब्लॉकचेन होता है, ये सारे प्रोग्राम उसी के थ्रू डेवलपमेंट होंगे और उसी के थ्रू आपको यूज केस आएंगे। और इस यूज केस जब आने वाला होता है, उससे पहले अगर कोई अपडेशन आता है तो उसके लिए हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ना, उस समय में टोकन को लेयर ब्लॉकचेन 2 पे ब्रेक किया जाता है। इसकी वजह से ब्रेक मतलब आपके शो नहीं होता है, यहाँ पे काम चलने की वजह से आपको शो नहीं होता है। राइट, प्रोसेसिंग के लिए रेडी है आपके, पूरा वहां से प्रोसेसिंग हो जाते हैं लेयर ऑन ब्लॉकचेन से। लेयर 2 ब्लॉकचेन के लिए जो यहाँ पे काम चल रहा होता है, इसलिए शो नहीं होता, हम लोग देख नहीं पाते हैं। बट वो एज इट इज जो जिस हिसाब से, जिस परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशन किया हुआ है, उसी कैलकुलेशन के साथ में आपके एक एक पूरा टोकन भी आपके पास में आएगा, कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये आप पूरा, एक आदमी मिसिंग हो गया 100 में से, आप फिर ज्वाइन कर लिया है। मैं चाहता हूं कि पूरे 100 लोगों को आज के मीटिंग के बाद इस टाइप का क्वेश्चन बचे नहीं उनके दिमाग में। राइट, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आया होगा भाई लोग, क्या मैं बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद में अभी हम थोड़ी सी अगला चैप्टर की ओर बात करेंगे। जैसा मान लेते हैं यहाँ पे अभी ये जो टोकन है 25%, सबसे पहले जो टोकन आया मार्केट में, है ना, लेयर पहले क्या था, लेयर ऑन ब्लॉकचेन में हमने सिस्टम को देखा, टोकोनॉमिक्स के देखा, हम लोगों ने एंट्री किया। उसके बाद में फिर धीरे धीरे मेरा सामने में लेयर 2 ब्लॉकचेन बना। उसके बाद में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ। फिर हम जब कॉइन मार्केटिंग में जब डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जब लिस्टिंग हुआ, तो हमको कॉइन सेलिंग के लिए टेस्टिंग करना था, सेलिंग बाइंग होता है कि नहीं होता है। तो हम लोगों ने लेयर 3 ब्लॉकचेन में हम उनको क्लेम करके ट्रांसफर किया टोकन को, और ट्रांसफर करके हमने सेल एंड बाई करके भी देखा है। तो उसके बाद में ये सारे चीज स्मूथली धीरे धीरे ये चीज आ रहा है, और धीरे धीरे सारे यूज के सबके आने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे 25%। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले जो नोड होल्डर टोकन कहाँ पे आया, एलोकेटेड नोड हमारा सबसे पहले चालू हुआ, नोड रिवार्ड। तो और एक चीज आप समझिएगा, यहाँ पे आप जो है ना, किसी भी प्रकार की आप यूजर नहीं हो, आप इस प्रोजेक्ट का कस्टमर नहीं हो, क्योंकि मूल जो टोकन है, जो 100% टोकन है, उसको माइनिंग के थ्रू, यानी कि जो मार्केट में लाने वाला जो व्यक्ति है वो हम लोग माइनिंग होता है ना। किसी और प्रोजेक्ट का आज मैं नाम लूंगा नहीं लूंगा, जैसा बिटकॉइन का जैसा कि जो माइनर होता है, सबसे पहले टोकन उनके पास में आता है और उनके द्वारा मार्केट में जाता है।
सेलिंग के लिए, फिर बाकी लोग खरीद सकते हैं। तो हम लोग जितना भी नोट होल्डर है, ये लोग क्या है, माइनर है। 1000 करोड़ कॉइन हमारी थ्रू माइनिंग होकर के मार्केट में आएगा, फिर उस टोकन को अदर व्यक्ति खरीद पाएगा। अब अदर लोग क्यों खरीदेगा, उसकी अगर जरूरत नहीं होगा, इस टोकन का प्रयोजन नहीं होगा, तो उसको खरीदेगा क्यों। तो उसके लिए हमको क्या लाना पड़ता है मार्केट में, प्रोजेक्ट के लिए यूज केस लाना पड़ता है। सपोज एक कच्चा जमीन को मैंने उदाहरण दिया था, उस कच्चा जमीन में अगर इस प्रकार की लोकेशन एलोकेशन नहीं होता था कि भैया इकोसिस्टम नहीं था कि हम लोग हेलीपैड लाने वाला है, हम लोग स्कूल लाने वाला है, हॉस्पिटल लाने वाला है, कॉलेज लाना पड़ा है, हमारे पास में 100 फीट का रोड होगा, है ना। इस प्रकार की जब कॉलोनी का पूरा प्रोजेक्ट हम लोग देखते हैं और उसको रेरा अप्रूव है कि नहीं, वो रेरा अप्रूव आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पे रेरा का जगह में कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में जाके देखिए, जो जो परसेंटेज बताया उस परसेंटेज में उतना टोकन है कि नहीं, है ना। ये चीज आप लोग देखें, और देखने के बाद जब आप देखेंगे हाँ इसमें तो ये रोड गार्ड सब कुछ, इसका मतलब इसके रेट बहुत अच्छा जाने वाला है, तब इन्वेस्टर जाकर के उस प्लॉट को या जमीन को खरीदते हैं उस जगह पे, कच्चा जमीन के ऊपर में। तो जो माइनर जो होल्डर होता है, माइनर लोग क्या होता है, स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट शुरू होना होता है तब वो कंट्रीब्यूशन करता है, इस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट होने के लिए सपोर्ट करता है, और इसकी वजह से उनको वो नोट परचेस करते हैं और नोट पावर जनरेट करते हैं इस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट होने के लिए, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, इसके वजह से डिजिटली इस सारे चीज को काम होगा। तो डिजिटली के लिए आपको पावर चाहिए होता है, गीगाबाइट, मेगाबाइट, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, उसके बाद में आपके इंटरनेट का कनेक्टिविटी, लाइट, उसके बाद में एसी, ये सारे चीजों को जो पावर जनरेट का काम होता है, उस पावर जो जनरेट करता है उसी को नोड कहते हैं। तो हम लोग नोड यानी कि पावर जनरेट करते हैं, इस प्रोजेक्ट का इकोसिस्टम का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देन हमको जो मूल टोकन है उस टोकन का परसेंटेज वाइज हमको इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है, और डे ऑन से आपको इस चीज को क्लियर कर दिया कि भैया अगर आप नोट होल्डर है, टोटल टोकन का आपको 25% मिलेगा, लेकिन हल्विंग का सिस्टम में पहला साल में 50% आएगा, उसका 25% जितना भी नोट होल्डर होगा उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेकंड में जो 50% बचा हुआ है उसी का आधी अगला साल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद में उसके आधी अगला साल में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसी प्रकार से आपके पास में टोकन आते जाएंगे, और सेम उसी प्रकार का हिसाब से आते जा रहा है। तो उसी हिसाब से 25% जो नोट होल्डर है उनके पास में सबसे पहले टोकन आया। इसके बाद में जब बर्निंग शुरुआत हुआ, अब उस समय में क्या था, नोट खरीदने के लिए आपको टोकन चाहिए एनडब्ल्यूएस। तो जब आप टोकन को बाई करते हो मार्केट से, टोकन को कोई बाई करते हो आप मार्केट से, तो मार्केट से लगातार बाइंग हो रहा है। उस समय में नोट होल्डर जो थे वो लोग अपना टोकन का जो रेट था, मार्केट चलते अपन टोकन का जो रेट था वो बहुत ही कम था, तो कोई भी सेल आउट नहीं कर रहे थे, टोकन को सेल नहीं कर रहे थे, राइट। यहाँ पे एनडब्ल्यूएस बैटरी मना कर रहा है, ठीक है अभी चार्ज लगाता है। तो यहाँ पे एनडब्ल्यूएस टोकन है, यहाँ पे ये एनडब्ल्यूएस टोकन है। अब इस एनडब्ल्यूएस टोकन को यहाँ पे जब हम लोग सेलिंग करते हैं या बाइंग करते हैं, यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो लिक्विडिटी का जो टोकन है, मतलब जो ये 15% टोकन है, ये 15%, और इसके अगर ऑल टाइम मार्केट की अगर हम देखेंगे कि क्या पोजीशन रहा, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डेज ये देखिए, ये मंथली कैलेंडर, मंथली का कैंडल है, एक कैंडल एक महीने में बना, ये पहला महीना का ये छोटा सा कैंडल जो बना हुआ है, इस समय में इसका रेट क्या था, ये देखिए यहाँ पे 0.00015
से इसका रेट आया मार्केट में, और उसके बाद में देखिए थोड़ा सा मार्केट बढ़ा तो 0029 आया, उसके बाद में ये थोड़ा सा मार्केट बढ़ा 0079 आया, उसके बाद में ये 10 आगे से गायब हो गया 00136 आया, और धीरे 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 मार्केट इस प्रकार से यहाँ से कैसे ये मार्केट यहाँ पे बढ़ा। तो मैं आपको ये समझा रहा, ये जो छोटे आए हैं छोटे, ये जो पहला महीने का कैंडल है, ये वाला पहला महीने का जो कैंडल है, ये पहला महीने का कैंडल है। तो इस पहला महीने का कैंडल पे किसी ने भी सेलिंग नहीं किया, किसी ने भी सेलिंग नहीं किया। अब इसको देख सकते हो, किसी भी सेलिंग नहीं किया। तो यहाँ पे जब किसी ने सेलिंग नहीं किया तो इसका मतलब क्या है, ये नोट होल्डर के पास में आ रहा था और नोट बाइंग कर रहा था। तो ये बाइंग किसने किया, ये जो बाइंग लगाया, ये जो ग्रीन कैंडल बनी, ये बाइंग किसने किया, जिनको नोट की आवश्यकता है उसने बाइंग किया मार्केट से, और उसके बाद में मार्केट यहाँ से इस प्रकार से बना। और इस समय में ये जो दूसरा कैंडल बना, इस समय तक यहाँ पे ये जो टोटल अगर आप देखें यहाँ पे, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। দেখি তোমার ফোনটা দেখি পাগল লাগে, তো ফোনটা কত বললো 790 বললো, কত বললো কোনটা লাগা। एक सेकंड आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये जो टोटल जो पूल है यहाँ पे, ये टोटल लिक्विडिटी पूल का टोकन आपको दिख रहा है ना। ये टोकन कितना है, 2,33,18,855। तो इस समय में जब मार्केट था ना, इस लेवल पे जब मार्केट आया था, किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लिया था उस समय में इस ये वाला यहाँ पे ये लिक्विडिटी पूल का, तो उस तरह से याद होगा लगभग उस समय मार्केट में यहाँ पे 6 करोड़ टोकन था, 6 करोड़ टोकन था। और 6 करोड़ टोकन उस समय में रेट क्या था, यहाँ पे लगभग 0064 0072 इस प्रकार की रेट था। फिर क्या हुआ, इसके बाद में मार्केटिंग में यहाँ पे मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ पे कुछ लोगों ने ये जो लेवल है यहाँ से कुछ लोगों ने सेलिंग किया, मार्केट यहाँ पे वापस अपना 00114 पे आया। उसके बाद में यहाँ पे फिर ग्रीन कैंडल बनी, थोड़ी ऊपर नीचे हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट नीचे आया, ये फिर 000 में आया। और इतना लंबा दूरी जो हम लोगों ने तय किया है, लंबा दूरी, यानी कि मैंने आपको बात किया कि 3/10/2022 से लेकर मैंने टोकन लिया था, डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ था 16/4/2023 से। उसके बाद में मार्केट में लिस्टिंग हुआ, और लिस्टिंग होने के बाद फिर जाकर के इतना समय हम लोगों ने वेट किया मार्केट में, हम लोगों ने इतना समय तक वेट किया, और उसके बाद में हम लोगों को सेल नहीं किया। फिर क्या हुआ, जब ये सारे मार्केट में एक्सचेंज हो गया, सारे चीजें स्मूथ चलने लग गया, तो काफी सारे लोग नोट लेने लग गए, और लगातार नोट का बाइंग हुआ, 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 और टोकन लगा, टोकन की जरूरत पड़ी, तो मार्केट यहाँ पे चला गया, जो टॉप मारा था 0.02037, मतलब बहुत जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे लिया, और लगभग 2-2.5 रुपया, अगर आईएनआर की मैं बात करूं 2-2.5 रुपया तक इनने टॉप मार दिया, हाई मार दिया। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आपने यहाँ पे ये नोट होल्डर थे, नोट होल्डर जब यहाँ पे नोट हुआ, तो ये नोट वाले का जब रेट कम था, यहाँ पे जब नोट से जब रिवर्ट आने लग गया था, उस समय में जब इसका रेट कम था, यहाँ तक जब कम था, इसने किसी ने भी सेलिंग नहीं किया, किसी व्यक्ति ने सेलिंग नहीं किया। और जब सेलिंग नहीं किया तो वो टोकन उन लोग रखा पड़े तो अंडर तो नहीं दे सकते ना टोकन। तो फिर इन लोगों ने क्या करा, फिर बाद में मार्केट में क्या हुआ, बार्निंग आ गया, पीओबी, यानी कि सेकंड यूज केस मार्केट में आया। और ये आया कब, ये आया 22/10/2023। तो 22/10/2023 में तो यहाँ पे जो नोट से टोकन आया हुआ था, इन लोगों ने क्या करा, अपना टोकन को बर्निंग करने लग गया। अपना टोकन जो आया हुआ था बर्निंग करके उसके जो 25% जो रिवार्ड है वो रिवार्ड लेने लग गया। प्लस उस पूल में जो मैं आपको दिखाया था कि पूल में जो यहाँ पे ये जो 6 करोड़ टोकन यहाँ पे था, यहाँ पे भी कुछ लोगों ने बाई करके लगभग यहाँ पे 1 करोड़ टोकन बचा था। ये जो ये जो मैंने आपको हाईलाइट किया है, यहाँ पे 1 करोड़ टोकन बचा था, 1 करोड़ 30 लाख के आसपास का टोकन बचा था, तब मार्केट यहाँ पे मार दिया था हाई, यानी कि 2.5 रुपये में पहुंच गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आज के तारीख में, ये जो 2 करोड़ 33 लाख
टोकन 2,33,18,854 टोकन है। अगर ये 2 करोड़ टोकन में से अगर 1 करोड़ टोकन भी मार्केट से सेल हो जाता है, ठीक है, मार्केट से मतलब यहाँ से बाइंग हो जाता है, मार्केट से यहाँ से बाइंग हो जाता है, तो बाइंग मतलब बिक जाते हैं, चाहे वो नोड के लिए परचेस करके रखे, चाहे उन लोग खरीद के बर्न कर दे, और ये पूरे कम्युनिटी मिल करके अगर इतना भी अगर कोई कर सकते हैं तो 1 करोड़ टोकन अगर यहाँ से गायब हो जाता है, या फिर 1 करोड़ टोकन लोगों ने खरीद करके बर्न कर देता है, या फिर खरीद करके होल्ड कर देता है, प्लस जितना भी नोड होल्डर है उन लोग अगर 2-3 महीना तक अपने टोकन को सेल नहीं करते हैं, तो मार्केट कहाँ जाएगा मालूम है? मार्केट वापिस से आपको 2-3 रुपये मार्केट चला जाएगा, मात्र इसमें से 1 करोड़ टोकन भी अगर चला जाता है। इसका मतलब हुआ क्या? तो अब क्या हुआ था, हम लोगों ने नोट परचेस करने में ज्यादा ध्यान दिया था, उस समय नोट का वैल्यू भी थोड़ी सी कम था, तो लगातार बाइंग लगते गया, सब नोट लेते गए, टोकन से नोट लेते गए, नोट लेते गए, और मार्केट यहाँ पे चला गया। और उसके बाद में बार्निंग आया, इन लोगों ने बार्निंग करते गया और नोट लेते गया, बार्निंग करते गया, नोट लेते गया, इसलिए सेलिंग नहीं आया मार्केट में, और मार्केट में लंबा टर्न मार दिया, बहुत बड़ा हाई मार दिया मार्केट में। इसके बाद क्या हुआ, अब जैसा कि प्रोजेक्ट में हर प्रकार की व्यक्ति होता है, किसी का कोई इमरजेंसी आ जाता है, किसी को जरूरत पड़ जाता है, तो हम लोग तो माना तो नहीं कर सकता कि कोई डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में किसी को आप सेलिंग के लिए माना तो नहीं कर सकते हो ना कि भैया तू बेचे मत, नहीं, आवश्यकता पड़ने पर 100% बेचेगा, मेरा को भी अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं भी सेलिंग करूंगा, राइट। लेकिन अगर मेरे को आवश्यकता नहीं है, अगर उसके बाद में मैं सेल कर रहा हूँ, तो अगर धीरे धीरे हमारा, और अभी तो सिर्फ एक नोड और एक पीओपी, ये 2 ही सिस्टम अभी हमारे पास में है। इसके बाद में जो अभी जो अपडेशन का वजह से आपके जो 2 दिन 3 दिन का जो टोकन नहीं आया, तो डेफिनेटली आपके सामने में एक बड़ा यूज केस और आ रहा है, एक बहुत बड़ा यूज केस आ रहा है। तो जब वो यूज केस आ जाएंगे तो फिर रेट हाई मारेगा, और अगर आज मैं सेलिंग करके अपने टोकन को खराब करूंगा, तो मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि भैया मैंने 1.5-2 लाख रुपए में नोट खरीदा, बस 2 लाख रुपया निकल लिया, इसके बाद धीरे धीरे रोज निकलता हूँ, और अपने टोकन को आप खराब करते जा रहा हो। तो जब अच्छा रेट मिलेगा तो आपके पास में टोकन सेल करने के लिए बचेगा ही नहीं, तो करोड़ों रुपए तो नहीं बना पाएंगे। इस प्रकार की अगर ज्यादा से ज्यादा टोकन आज के कम रेट में, जैसे हम लोगों ने अपना जो 13 हजार टोकन आया था, मैंने से मैक्सिमम उस समय से लेकर अभी तक मैंने शायद मुश्किल से 4 से 4.5 लाख टोकन मैंने सेल किया। और उसके बाद में आज एक भी मतलब टोटल अगर मैं बात करूं तो कम से कम 60 से 70 करोड़ टोकन मैंने बंद कर दिया था, 60 से 70 करोड़ टोकन मैंने बंद कर दिया, तो मेरे पास टोकन बेचने के लिए बचा ही नहीं था, क्योंकि मैंने बंद कर दिया था। और उसके बाद में फिर बर्निंग का रिवॉर्ड हमारे पास में आया, जिन लोगों ने यहाँ से नोट से पहले आया था अप्रैल महीने से, जिन लोगों ने टोकन लिया, टोकन का रेट नहीं होने के वजह से उन लोगों ने सेलिंग नहीं मारा, तो मार्केट में उन लोग बर्न किया, और मार्केट से कॉइन यहाँ पे जो 6 करोड़ टोकन था उस 6 करोड़ को कम करके 1 करोड़ में आ गया, और मार्केट पहुंच गया था हाई लेवल पे। फिर क्या हुआ, अब बर्निंग जिन लोगों ने बर्निंग किया, तो ये 2 ही सिस्टम के माध्यम से मार्केट में टोकन आ सकते हैं, या तो नोड होल्डर के माध्यम से, या तो बर्निंग होल्डर के माध्यम से, दूसरा किसी के पास में नहीं आ सकता। बर्निंग स्टार्ट हुआ आपको 22/10/2023 को। अब ये बर्निंग वाले और ये नोड वाले दोनों के पास में कुछ टोकन आ गया है, और उनने थोड़ा सा रेट देखा है, तो उनको लगा कि मेरे को कुछ पैसा, मेरे को जरूरत है, मेरे को निकालना चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, सेलिंग पे आया। तो यहाँ से ये सेल किया, यहाँ से लगातार सेलिंग पे आया, तो मार्केट आज इस पोजीशन पे आकर के फिर से यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी फिर से छोटे छोटे पैकेज के माध्यम से बार्निंग चालू है ना। अगर हम खुद बार्निंग करते हैं, अगर लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं कि भैया ये प्रोजेक्ट में ये यूज केस है, और इस प्रकार से चलते हैं इस प्रोजेक्ट, जिससे क्या आपको एक एफिलिएट इनकम भी मिलता है ना, और 1 साल तक मिलता है, 1 साल तक आपको मिलता है, यानी कि रिवॉर्ड आपको मिलता है, और उन लोग बर्न करते हैं। और आज अगर इंडिया की बात करो, 550 नोड होल्डर है, 550 नोड होल्डर है। 550 नोड होल्डर अगर वो खुद बर्न करे या लोगों से बर्न कराए, इसमें से अगर 1 करोड़ टोकन भी हमारा माध्यम से इस प्रोजेक्ट को सेल हो जाती है, यहाँ से अगर इस बाइंग हो जाता है,
और वो बर्निंग पे चला जाए या स्टेकिंग पे चला जाए या वो नोट खरीदने के लिए भी परचेस करके रखे, है ना। तो सभी लोग अगर इसमें फोकस करते हैं, मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट का जिसका जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना हिसाब से करे, नहीं तो प्रोजेक्ट को अपना हिसाब से चलेगा, है ना। मैंने नेगेटिविटी क्या हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा, और क्या क्या प्लस पॉइंट हो सकता है वो भी बताऊंगा। तो इस प्रोजेक्ट का पहली बात आपको 3 रुपए में रेट चला गया, और मान लेते एक दुख का किसी का बिल बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गया, उसने अपने टोकन को सेल किया, कोई बात नहीं। और इसी की सिस्टम के थ्रू अगला जो 3 महीना अप्रैल तक का समय आपके पास में टाइम मिल रहा है, जो नेक्स्ट हल्विंग हमारा आ रहा है अप्रैल के बाद, जब आधार एक्सचेंज में चला जाएगा, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में चला जाएगा, और हमारा ये सारे रिपोर्ट वहां पे दिखेंगे, तो ट्रेडर आ जाएंगे मार्केट में। प्लस हमारा जो दूसरा यूज केस है प्ले टू अर्न, मूव टू अर्न, इसमें से 1-2 लॉन्च हो जाएंगे, तो उसके भी हमारे पास में यूजर आ जाएंगे। तो उन लोग यूजर आने के बाद जो हम लोगों ने रेट पहुंचाया, उस रेट को 2 गुना 3 गुना 4 गुना में वो लोग पहुंचा देगा, है ना। तो उस समय में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन होंगे? जिन्होंने कम रेट में बर्निंग किया है, बर्निंग करके टोकन को इकट्ठा करते गए, अच्छा रेट देख करके एक साथ में बहुत सारे टोकन उन्होंने सेल किया, तो पैसा तो उन्हीं लोगों को बनेगा ना। लेकिन रोज अगर कम रेट में भी जैसा भी रेट है, रेट को अपन ने ध्यान नहीं दिया और अपन सेलिंग करते गए, है ना, तो क्या होगा? आपका नुकसान होगा, मार्केट का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मार्केट का कोई नुकसान नहीं होगा, मार्केट तो अपना यूज केस के थ्रू उसको अपना लेवल के जाएगा, और उसी प्रकार का कैलकुलेशन के साथ में इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, राइट। तो यहाँ पे मैं अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि हम लोग अगर इस प्रोजेक्ट का ऑनर है, माइनर मतलब कौन होता है? पूरे प्रोजेक्ट का मालिक है, क्योंकि यहाँ पे जो 100% का कैलकुलेशन, 93% का जो क्रिएटर टीम, जो आपको डेवलपर टीम है, सारे चीज को जो डेवलपमेंट होते हैं ब्लॉक लेयर 2 ब्लॉकचेन के ऊपर में, यहाँ पे टीम 2%, 3% और 2%, 7% केवल उन लोगों को जाता है। बाकी 93% टोकन, जिसमें से तीन सिस्टम लाइव है, एक तो नोड रिवार्ड, दूसरा है पीओवी रिवार्ड, और तीसरा है एफिलिएटिंग रिवार्ड। ये एफिलिएट का ये डेवलपमेंट इकोसिस्टम, ये 10%, ये 3 चीजें लाइव है। बाकी यूज केस हमारा बाकी आना है। तो अगर मान लेते सिर्फ और बर्निंग आया, और बर्निंग आया कि लोग बढ़ चढ़ के बर्निंग में पार्टिसिपेट किया, अभी फिर से छोटे छोटे पैकेज के थ्रू बर्निंग शुरू हो गया है, और बर्निंग बहुत सारे लोगों ने कर रहा है ना। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे ये टोकन जिस दिन भी यहाँ पे से एक कोड गायब हो गया, या पूरी टोकन अगर यहाँ से चला जाता है, ये जो पुल में है, ठीक है, वो ये पूरी टोकन चला जाता है, तो लगभग ये 10 रुपये का रेट चला जाएगा, 10 रुपये का रेट पे चला जाएगा। उसके बाद मान लेते यही चीज करने में हमको 1 से 2 महीना का समय लग सकता है। अगर 2 महीना में हमने हमारा टोकन को इकट्ठा किया, और अगर यहाँ पे ये जो पुल है, पुल का टोटल टोकन यहाँ पे बाइंग हो गया है, तो हमारी रेट कम से कम 10 रुपए के आसपास में जाएगा। तो मेरा टोकन का जो रेट होगा, है ना, देखिए यहाँ पे मेरा बात को आप गांठ मत बांध लीजिए कि आपने गारंटी, नहीं, कोई गारंटी वारंटी नहीं है भैया। मार्केट का कोई भी भगवान नहीं होता है। मैंने जो प्रोजेक्ट को जिस सिस्टम से बनाया गया है, उसी कैलकुलेशन को आपको बताना चाह रहा हूँ, बस इतना ही है। तो मेरा बातों को आप गांठ मत बने कि सर आपने बोला था 10 रुपये चला जाएगा, नहीं। अगर ऐसा हो सकता है, यहाँ पे मान लेते हैं आप, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे ये पूरी टोकन बाइंग हो गया, पूरी टोकन मार्केट में है ही नहीं, और कोई सेलर भी नहीं है, तो क्या होगा? डेफिनेटली मार्केट वहां तक जाएगा। अगर मेरा बात को गांठ बजिएगा, तो ये वाला गांठ भी आप बांध दीजिएगा कि यहाँ पे सारे टोकन यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए, टोकन रहेंगे नहीं, आएंगे नहीं, और कोई सेलिंग में भी नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली उस रेट पे जा सकता है। और उस समय में हम लोग ये ऑल आर कम्युनिटी मेंबर, टोटल हम लोग इस प्रोजेक्ट का कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी है, हम लोग सेलर एंड वायर नहीं है। हम लोग मार्केट से इस टोकन को खरीदारी या मतलब सेलिंग एंड बाइंग करने के लिए नहीं आया। हम लोग जन्म देते हैं। जिसने नोड में पार्टिसिपेट किया, तो उसको डेली रिवार्ड नोड के थ्रू आ रहा है। जिसने पीओबी में पार्टिसिपेट किया, उसको डेली रिवार्ड पीओबी में आ रहा है। यानी कि हम लोग मार्केट से खरीद नहीं रहे। तो मार्केट का रेट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप सोचिए, अगर मार्केट यहाँ पे मैं बात करूं, अगर मार्केट आपके जहां पे थे उस रेट में भी आता है, सपोज यहाँ पे भी अगर आता है, तो क्या इस प्रोजेक्ट के लिए खराब है? बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे यार सर खराब है, तो खराब कैसे है? मान लेते हैं मैंने खुद 1 करोड़ का जो गीगा पैकेज 1 करोड़ का बर्निंग है, जो 1 करोड़ टोकन बर्न करने से आपको पर डे 65,000 टोकन आता है, 65,000 टोकन पर डे आता है। अभी मेरे को वो मौका नहीं मिला था, क्योंकि लगातार रेट बढ़ गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 1 करोड़ टोकन को बर्न करने के लिए यहाँ पे
मुझे लगता था कम से कम 2.5 करोड़ रुपया। इतना ज्यादा रेट बढ़ चला गया था, रेट में अंकुश नहीं लग पा रहा था, है ना। तो अब वहां पे रेट लगभग यहाँ तक आए हैं, फिर भी उस लेवल पे नहीं है। आज के तारीख में भी अगर आप लोग 1 करोड़ कॉइन बर्न करना चाहता है तब भी लगभग 58 लाख यानी कि लगभग 66 लाख आपको जरूरत है, तब जाकर के आप 1 करोड़ टोकन को बर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं रेट उससे नीचे में आया, अगर मान लेते हैं यहाँ तक आया, तब आपको कितना लगेगा? तब आपको ज्यादा 15 लाख मुश्किल से 15 लाख 20 लाख, तो इतना पैसा तो लोग लगा के 1 करोड़ का बर्न कर सकता है। तो ऐसा काफी सारे लोग हो सकता है सोच रहा होंगे कि यहाँ तक आए और मैं गीगा मारूंगा। और इसके अलावा छोटे छोटे जो पैकेज अभी हमारा पास में जो आया है, वो सारे पैकेज जो आया है, उस पैकेज जो 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, 75,000 टोकन पे अगर कोई बर्न करता है तो ये बर्निंग में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर से रेट एक बार ग्रोथ होगा। क्योंकि पहले मैंने आपको सारी चीज क्यों पूरा कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि हम लोग लंबा 6 महीने तक बैठे थे, कैसे कैसे था, मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा उसको, ठीक है, मीटिंग का टाइम लंबा हो जाएगा। तो ये सारे चीज हुआ है। तो आगे इसके जैसे जैसे यूज केस आएंगे, आप भले सेल करके आपका टोकन को आप गवा दोगे, लेकिन यूज केस के थ्रू आपके ये बर्निंग वाला तो आएंगे मार्केट में। अगर मान लेते हैं पुराना में से बहुत सारे लोग बर्न करेंगे, बड़े बड़े पैकेज के साथ करेंगे अगर रेट डाउन होता है। लेकिन अगर नहीं भी होता है, जो नया पार्टिसिपेंट आ रहा है उनके लिए छोटे छोटे पैकेज है, वो भी उसमें बर्न करेंगे। तो जब जब बर्न हुआ उसके कुछ समय के बाद मार्केट फिर से ग्रोथ होगा। तो आज हमारा 2 इफेक्ट है। पहला इफेक्ट मार्केट के लिए, जो मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ, जिसके लिए काफी सारे लोग पैनिक होते हैं मार्केट में। उसके पहला चीज क्या है, इन नोड होल्डर के पास में कुछ टोकन इकट्ठा हो गया था, जिन लोगों ने बर्न नहीं किया था उनमें से कुछ लोग सेलिंग कर पा रहा है। दूसरा, ये पीओबी में इन नोड होल्डर के पास में जो पहला टोकन आया था, उन लोगों ने बर्निंग किया था, और बर्निंग करने के बाद उनके भी काफी सारे रिवार्ड आने लग गया था, उन लोग सेल करके कुछ कुछ पैसा अपना निकल रहा है। लेकिन नया लोग भी तो मार्केट में इंक्लूड हो रहा है ना। तो नया लोग जब इंक्लूड हो रहा है और फिर से बर्निंग चालू हो गया, छोटे छोटे पैकेज के थ्रू बड़े बड़े पैकेज, रेट कम हुआ तो बड़े पैकेज भी बर्न हो रहा है। तो जब ये बर्न हो रहा है तो इसका मतलब इसके आशर आपको 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने तो फिर से आपको दिखने वाला है। अगर उस समय तक अपने पास में टोकन नहीं होगा, तो अगर किसी ने आपको बताया कि भैया इस प्रोजेक्ट से हम लोग कम से कम करोड़ों रुपया बना सकते हैं, लेकिन अगर अपन ने पेशेंस नहीं रखा और हम लोगों ने जो भी रेट आया, अपन ने ROI के जैसा सिस्टम के, MLM के जैसा प्लान आता है कि भैया डेली तेरे को कितना मिलेगा, डेली लेते रहो लेते रहो लेते रहो, है ना, और लेते चला गए। और उसके बाद में अगर आपके पास में जब अच्छा रेट आया और बेचने के लिए आपके पास टोकन नहीं बचा, तो क्या होगा भैया? करोड़पति बनेंगे क्या? करोड़ों रुपए बनेगा? नहीं बनेगा, उन लोगों के लिए तो नहीं बनेगा। लेकिन जो इस प्रोजेक्ट को समझा, पूरा फंडामेंटल, पूरा टेक्नोलॉजी पूरा समझ गया है, प्रोजेक्ट का यूज केस को समझ गया है, मार्केट प्लेस, लॉन्च पैड, जैसा बाइनेंस के पास में मार्केट प्लेस भी है, लॉन्च पैड भी है, स्पॉट ट्रेडिंग मार्केट ऑप्शन है, फ्यूचर ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन। इससे ये सारे क्या है, फाइनेंस का यूज केस है, बीएनबी का यूज केस है, जिसके वजह से बीएनबी इतना स्टेबल है। तो हमारी प्रोजेक्ट में ये जो स्पेशल पीओबी के ऑप्शन है, ये अदर किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है, दुनिया में अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट में नहीं है। तो ये बहुत बड़ा यूज केस है। उसके अलावा प्रूफ ऑफ स्टेकिंग आ रहा है, ये भी हमारा एक यूज केस आ रहा है, जो अभी आपके जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो इसमें से डेफिनेटली आपको कुछ समय के बाद, हो सकता है 1 हफ्ता, हो सकता है 15 दिन के बाद में, एक यूज केस आपको मार्केट में और देखने को मिलेगा। ये मैं परफेक्ट तो ये नहीं बता सकता कौन सा यूज केस आ रहा है, बट आपको देखने को जरूर मिलेगा, राइट। तो इसलिए थोड़ी सी इस प्रोजेक्ट को समझे। अच्छा, रही बात इस सारे चीजों को, मैंने जो अभी तक जो बात किया आपसे, इन सारे बातों को आप ये टोकोनॉमिक्स के मैंने बात हो गया, मैंने आपको मार्केट का बात किया है, टोकन क्यों ब्रेक हुआ उसके बारे में मैंने आपको बात किया है, ठीक है। और इसके अलावा मार्केट को कैसे डाउन हुआ, मार्केट कैसे ऊपर जाए और कैसे जाता है, ऊपर नीचे कैसे होता है, ये सारी चीज हमने देखा है, ठीक है। कि हम लोग जब बाइंग पे बैठते हैं तो मार्केट लगातार ऊपर में जाते हैं, जब हम लोग सेलिंग पे बैठते हैं तो अब ये दोनों सिस्टम के माध्यम से अभी लगभग जो नोट होल्डर है उनके पास वो सेलिंग करते करते लगभग पूरा कर लिया होगा, अर्निंग के लिए भी पूरा कर लिया। आप लोग एक और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं? ये जो मैंने डेट बताया नोट का, जो रिवर्ट डेट 16 अप्रैल 2023 से यह चालू हुआ, तो 125 करोड़ को 365 का डिवाइडेशन करो,
34 लाख से ऊपर का जो भी फाइनल फिगर आ रहा है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नोड के थ्रू मार्केट में टोटल कितना टोकन आया अभी तक। इसके बाद में पीओबी का डेट मैंने बता रहा हूँ, पीओबी का 22/10/2023 से पीओबी स्टार्ट हुआ है। तो पीओबी में टोटल 25% का हिसाब से पीओबी में डेली का कितना कैलकुलेशन होता है उस हिसाब से पीओबी में कितना टोकन मार्केट में आए हैं। और इसके अलावा 15% जो लिक्विडिटी का है 15% उस लिक्विडिटी के लिए, मतलब ये सब कैलकुलेशन 500 करोड़ से कीजिएगा क्योंकि ये फर्स्ट हाल्विंग है। फर्स्ट हाल्विंग में 500 करोड़ का यही परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। और इसके बाद में 10% डेवलपमेंट इकोसिस्टम है। इन सब के लिए जो टोकन है, बाकी ये मूव टू अर्न के लिए रिजर्व है, प्ले टू अर्न के लिए रिजर्व है, ट्रेजर के लिए रिजर्व है, एडवाइजर के लिए रिजर्व है और टीम के लिए 2% ये भी रिजर्व है। तो इसका मतलब लाइव में जो टोकन है या तो पीओबी या तो नोड होल्डर या तो लिक्विडिटी या तो डेवलपमेंट इकोसिस्टम, ये 4 जगह से टोकन आ सकते हैं। इसके अलावा किसी और जगह से एक भी टोकन मार्केटिंग में सेलिंग के लिए नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, नोड कौन चलाते हैं, हम लोग चलाते हैं। पीओबी में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, हम लोग करते हैं। और ये लिक्विडिटी के लिए जब हम लोग सेलिंग पे, दोनों व्यक्ति जब हम सेल नहीं करते हैं तो मार्केट में जब किसी को नोट लेना होगा या पीओबी में पार्टिसिपेट करना होगा तो उनको टोकन की आवश्यकता है। तो उनको टोकन कहां से आएगा, लिक्विडिटी पूल में जो 15% टोकन जो डिपोजिट होता है उसी में से टोकन वो बाई करता है। और वो लिक्विडिटी का टोकन जब खत्म होता है तो रेट इंक्रीज होता है। और ये डेवलपमेंट इकोसिस्टम, ये 4 सिस्टम के अलावा किसी के पास में, तो ये चारों किसके पास में, एफिलिएटिंग भी हम लोग कर रहे हैं तो 10% हमारे पास में आ रहा है, लिक्विडिटी कॉइन को स्टेबल के लिए आ रहा है और नोड होल्डर हमारे पास में और पीओबी हमारे पास में। तो भाई लोग अब इतना समझ जाइए। तो मार्केट को किसी और ने गिराया क्या, जो हम लोग पैनिक होते हैं। तो किसी भाई की जरूरत पड़ा, आवश्यकता पड़ा सेलिंग, तो अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो सिस्टम के थ्रू यूज केस आएगा, अगर कम समय के अंदर में बड़ी रेट हम लोग देखना चाहते हैं उसके लिए हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ करके आप वर्क शुरू करते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं सिस्टम के थ्रू आप लोग देखना चाहते हैं तो थोड़ी सी वेट और पेशेंस, ये दोनों चीज बनाए रखे। जैसे यूज केस आएंगे तो मार्केट में यूजर पैदा होंगे और जब यूजर आएंगे तो डेफिनेटली इसका रेट इंक्रीज होगा, तब आप सेलिंग पे बैठ जाइएगा क्योंकि सबसे टोकन ज्यादा तो हमारे पास में है। हम तो जन्म दे रहा है, पैदा कर रहा है कॉइन। ठीक है, तो सबसे पहले टोकन हमारे पास में, सबसे ज्यादा टोकन हमारे पास में, तो एक अच्छा रेट में जब जाएगा तो एक साथ में एक बड़ा सेल आप मारिएगा ना तो पैसा आपके पास में ज्यादा बनेगा ना, राइट। तो ये चीज के वाले अपने को अवेयर होना है। और बात करता हूँ यहाँ पे, ये जो मैंने बोल रखा है यहाँ पे हमारा वॉलेट एड्रेस, जो मैंने वॉलेट एड्रेस के बात किया है, यहाँ पे बर्निंग के लिए जो हम लोगों को बर्निंग रिवार्ड का जो वॉलेट है ये कौन सा है, 677 करके आपको यहाँ पे दिखेगा 677, ये वाला जो एड्रेस है, वो भी बनेगा। ये वाला जो एड्रेस है, ये बर्निंग का जो भी रिवार्ड हमारे पास में आता है, ये बर्निंग रिवार्ड वाला आपके एड्रेस है, कॉन्टेक्ट एड्रेस है। इसमें से ये टोटल टोकन यहाँ पे एलोकेटेड है, इसमें से बचा कितना है 0.2941% इतना बचा हुआ है। ठीक है, और बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है यहाँ पे ये वाला बर्निंग में से। तो यहाँ पे इस साल के लिए जो 3 महीने के अंदर में इतना और बाकी है आना, मार्केट में बाकी आ चुके हैं, राइट। तो ये कॉन्टेक्ट एड्रेस से सिर्फ इसी बर्निंग का रिवार्ड ही जाएगा, ना ही ये सेलिंग के लिए आ सकता है, ना ही ये बाइंग के लिए, ना ही किसी और व्यक्ति के पास, कहीं पे भी इसी को ही स्मार्ट कॉन्टैक्ट करता है, इसी को सिक्योरिटी ट्रांसपेरेंसी, मतलब आप इसको देख सकते हो टोटल ये हमारा माल पूरा यहाँ पे जमा है। ठीक है, और यहाँ पे इतना % अभी डिपॉजिट में है, बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जितना भी नोट बर्नर है उनके पास में ये टोकन आया है। तो ये एड्रेस सिर्फ उसी काम के लिए। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं नोट रिवार्ड की बात करूं, जहां से हमको नोट डेली रिवार्ड आता है, वो 847 जो लास्ट में है, 847 वाला कौन सा नंबर पे अपन देखते हैं, ये वाला जो एड्रेस है, ये 847 वाला एड्रेस में ये इतना सारे टोकन यहाँ पे डिपॉजिट है। ठीक है, ये डिपॉजिट है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी तक इतना हमारा रिमेनिंग है
जो हमको आने वाला है, यानी अप्रैल तक, जो फर्स्ट हल्विंग तक हमको आने वाला है ना। तो ये इतना डिपॉजिट है, बाकी आ चुके हैं, तो परसेंटेज हमारे पास में। तो ये टोकन जब आपका माल यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है, और ये माल कोई और नहीं जा सकता है, और सिस्टम के अकॉर्डिंग जिस प्रकार की फंक्शन किया गया है, ब्लॉकचेन में जिस प्रकार की प्रोग्राम किया है, उसी सिस्टम से तो आएगा। सातोशी नाकामोटो बोला है कि भैया 2021 से लेकर 2024 तक जो भी माइनर एक एक ब्लॉक को लगभग 1680 ब्लॉक, 16,80,000 ब्लॉक, 16,80,000 ब्लॉक वेरीफाई करेगा, उन लोगों को पर ब्लॉक में आपको 6 बिटकॉइन मिलेगा। 6 पॉइंट कुछ ऊपर में, कुछ सातोशी के ऊपर का उतना परसेंट मिलेगा। उससे एक ज्यादा भी नहीं मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में थ्रू ये प्रोग्रामिंग किया हुआ है। तो हमारा टोकोनोमिक्स में जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग सिस्टम, उसी के पास में वो टोकन जाएगा, कहीं आधार जा ही नहीं सकता है, आ भी नहीं सकता। तो भैया टेंशन लेने की आवश्यकता है क्या? इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी किसी भी प्रोजेक्ट में कोई देता है क्या आपको? इसी प्रकार की माउथ पब्लिसिटी मुंह से, मतलब हम लोग ऑनलाइन में काफी सारे लोग इतने एक्टिव नहीं होते, समझ नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे इस नोडवेव्स का कितना बड़ा ट्रांसपेरेंसी आप तक पहुंचाता है, और कितना डिटेल्स में सारे कॉन्टेक्ट एड्रेस के एलोकेटेड टोकन, टोकोनोमिक्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट का टोटल जो होल्ड टोकन है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे क्लियरली कोई भी दिखाता है क्या? अगर दिखाता है तो कोई भी बंदा, इसका मीटिंग है, आप मीटिंग एंड में मुझे कॉल कीजिएगा, सर इस प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, और इतना सारे जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है टोकोनोमिक्स का, वो सारे कॉन्टेक्ट एड्रेस मैंने आपको दिखाता हूँ क्लियर, है ना। हो सकता है किसी केस में होगा, मैं चैलेंज तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा साथ में इस प्रकार की प्रोजेक्ट नहीं आया अभी तक, मेरा लाइफ में नहीं आया इस टाइप का। बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में हमने काम किया, लोगों ने हमको खाली लेके गया मार्केट से, हमको दिया नहीं कुछ, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा सच्चा प्रोजेक्ट हमने देखा है कि भैया एक अच्छा प्रोजेक्ट है, जहां पे फुल ट्रांसपेरेंसी है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उस प्रोजेक्ट को उसी हिसाब से अगर हम लेते हैं तो डेफिनेटली दोस्त आप यहाँ पे पैसा बनाएंगे, राइट। दूसरा, ये जो वॉलेट एड्रेस है E7E का काम क्या है ना, E7E का ये जो एड्रेस मैंने बता रहा हूँ ना, ये एड्रेस लो, ये एड्रेस को लेकर के आप मिला के भी देखिएगा। कहाँ जाके मिलाएंगे? ये मैंने होल्डर वाला ऑप्शन खोल रखा है, ये ट्रांसफर वाला में जाकर के आप मिला के देखिएगा कि भैया यहाँ पे जैसा सपोज मान लेते ये तो स्वैपिंग हुआ है ना, सॉरी, यहाँ पे जैसा मान लेते हैं, आ गया ये मेथड किस सिस्टम के थ्रू यहाँ पे, जैसा कि ये विड्रॉल, ये जो बार्निंग टोकन यहाँ पे विड्रॉल के लिए किसी ने विड्रॉल किया, दो घंटा पहले, 2 घंटा 17 मिनट पहले किसी ने बार्निंग वाला टोकन को विड्रॉल किया है। ये वाला कॉन्टेक्ट एड्रेस जिसका भी है वो अपना देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ हमें वैसे किसी का होगा, और ये जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये 677 इसी एड्रेस से आया है। बार्निंग जो भी इस प्रकार की यहाँ पे आप देखिए ट्रांसफर किसके थ्रू हुआ, किस सिस्टम का है, आपको वो एड्रेस आपको मैच हो रहा है कि नहीं, ये क्लियरली आप देखिएगा। तो आपको, और कल का जो मीटिंग्स में था, संदीप ने क्लियरली दिखाया था कितना टोकन बर्न हुआ है, और उसके हिसाब मिलाया था कि टोटल टोकन में से इतना मिलता है कि नहीं मिलता है। अरे इतना साफ सुथरा प्रोजेक्ट आप एक भी मेरा सामने में है ना, जो आज के तारीख में डेवलपमेंट हो रहा है, और आपने इस प्रकार की नोड ऑपरेट किया है, कोई एक भी बंदा मुझे बता दीजिएगा कि मैंने नोड ऑपरेट किया, इतना सस्ता प्रोजेक्ट के साथ मैंने काम कर रहा हूँ। तो भैया ये अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, एक सच्चा साफ सुथरा प्रोजेक्ट आपको मिला है। तो ये जो 847 है ये नोड रिवार्ड आता है, और ये जो 677 आखिरी में जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है, यहाँ पे जो बर्निंग के वो आता है। इसके अलावा ये जो स्वैपिंग का है ना, यहाँ पे आपको दिखा, ये जो अब एड्रेस दिख रहा है ना, ये E7E जो एड्रेस मैंने आपको दिखाया है ना, E7E, ये एड्रेस E7E ये होल्डर पे गया है ना, और इसके बाद यहाँ पे तीनों कॉन्टेक्ट एड्रेस आपको दिखेगा जो लाइव है ना, प्रूफ ऑफ एक्शन का भी दिखेगा। ये 600 यहाँ पे बर्निंग का आता है, और यहाँ से E7E का मतलब क्या होता है? E7E मतलब हम लोग जब मार्केट में सेलिंग करते हैं, तो हम लोगों ने क्या सेलिंग किया भाई, यहाँ पे मार्केट है, और इस मार्केट में हम लोगों ने टोकन सेल किया। क्या, कौन सा टोकन सेल किया? एंड ऑफ दिस टोकन को हमने सेल किया। यहाँ पे आते हैं हम लोग वापिस अपना ऑन आवर का कैंडल पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने यहाँ पे
यहाँ पे क्या सेल किया हम लोगों ने, एनडब्ल्यूएस को सेलिंग किया। ये लगातार सेलिंग करते हुए आ रहा है, सेलिंग करते हुए, तो जो सेल करते हैं तो यहाँ पे आकर के आपके टोकन यहाँ पे आ जाता है, इस जगह पे आ जाता है। और इस जगह के लिए जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है वो यही वाला कॉन्टेक्ट एड्रेस है। आप उसको जिससे भी जस्टिफाई करना है, जो भी मास्टर आदमी है उनसे आप जस्टिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे E7E ये वाला कॉन्टेक्ट एड्रेस में ये टोकन आपने सेल किया और इनके पास में आया। तो जब आपने टोकन को सेल किया तो यहाँ पे, यहाँ से जो आपको वहां पे जो लिक्विडिटी है, यहाँ पे जो ऊपर में जो लिक्विडिटी है, यहाँ पे टोकन आपके डिपॉजिट हो गया। और इसके अलावा जो ऊपर में आपको दिख रहा है लिक्विडिटी फंक्शन में आप देखते हैं, ये जो लिक्विडिटी है, ये जो $2,82,860 का जो मैटिक का रूप में है ना, जहां से शॉपिंग होता है। तो आपने जैसा अपने टोकन को सेल किया तो सीधा उसी कॉन्टेक्ट एड्रेस में आपके टोकन आ गया और यहाँ पे, यहाँ से आपके पास में फंड चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग जब टोकन को सेल करते हैं, राइट, जब हम लोग टोकन को सेल करते हैं तो ये वाला कॉन्टेक्ट एड्रेस में जो E7E, इस कॉन्टेक्ट एड्रेस में आपके टोकन रिसीव करते हैं और डॉलर आपके पास में, वहां पे डॉलर जो भी आप करेंसी सिलेक्शन करते हो, डॉलर मैटिक, वो आपके पास में चला जाता है। लेकिन जब हम लोग बाइंग करते हैं तो बाइंग करने के बाद हम लोग जो डॉलर डालते हैं वो इसी एड्रेस पे चला जाता है और यहाँ पे जो टोकन आपके वहां पे जो हम लोगों ने दिया, मार्केट में दिया, वो टोकन आपको यहाँ से दे देता है। तो सिंपल से लॉजिक है भैया, यहाँ पे कोई सिंगल लेग व्यक्ति इस सिस्टम को मैनिपुलेट नहीं कर रहा है। ये टोटल डिसेंट्रलाइज और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई समझने का तरीका मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसको किसी भी मास्टर आदमी है उनको इसको बढ़िया से चेक करवाएगा कि इस अकाउंट पे इस जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है क्या यहाँ पे सचमुच यहाँ से कोई, और ये वाला जो मेन कॉन्टेक्ट एड्रेस है, ये मेन कॉन्टेक्ट एड्रेस है। यहाँ पे जितना भी पूल एड्रेस है उन सारे कॉन्टेक्ट एड्रेस में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सारे टोटल टोकन यहाँ पे, ये 700 करोड़ लगभग 67 लाख टोकन, 700 करोड़ और 67 लाख टोकन आपको यहाँ पे है, जो 1000 टोकन में से, जिसमें से 45 करोड़ टोकन आपको यहाँ पे बर्न हो चुका है, यानी, और डिस्ट्रीब्यूशन टोटल हो गया 73%, यानी कि सॉरी 27% डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है और 73% टोकन अभी तक हमारे पास में है, जो आपके बचे हुए जो समय है 10 साल, उस 10 साल में इसी सिस्टम के साथ में, इसी हाल्विंग के थ्रू आपको साथ में ये सारी चीज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, राइट। तो ये चीज है दोस्तों। अभी मैं आपको थोड़ा सा बर्निंग का प्रोसेसिंग का बात करूंगा और लगभग काफी सारी चीजें मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ और मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें आपको समझ में भी आया होगा, मालूम भी पड़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी वो जो होल्डर्स मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट इकोसिस्टम का कॉन्टेक्ट एड्रेस अलग है, लिक्विडिटी का कॉन्टेक्ट एड्रेस अलग है, ये पूल का एड्रेस, जो सिस्टम चालू नहीं होगा वो उसी पे ही डिपॉजिट रहेगा, वो सेलिंग बाइंग के लिए नहीं आ सकता है। तो आप समझ सकते हैं जो हमारा नोड होल्डर के पास में टोकन है या फिर पीओबी का नोड होल्डर के पास में टोकन है या फिर लिक्विडिटी का टोकन, यही मार्केट से बाइंग हो सकता है। इसके अलावा मार्केट में कोई टोकन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट को और किसी भी प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तो इसी प्रकार से शुरू होता है। 1-2 प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैंने बर्निंग का आपको दिखा देता हूँ, जो कैसे एक रेगुलेशन हम लोग ला सकता है इस सिस्टम के माध्यम से। जो भी यहाँ पे एफिलिएटेड पे काम करते हैं, जो लोग इन्वेस्टर बन के सिर्फ बैठ करके अपना टोकन को होल्डिंग पे रखना चाहते हैं या फिर एक अच्छा समय का इंतजार करना चाहता है, उनसे अपन नहीं बोलेंगे। लेकिन जो एफिलिएट में काम करता है, जिसको एक्सपीरियंस है, अच्छा नॉलेज है इस प्रोजेक्ट में काम करने का, है ना, वो लोग अगर एफिलिएटिंग इनकम चाहते हैं और एक एक्स्ट्रा कुछ चाहते हैं तो वो मार्केट को इसी प्रकार के अगर वो प्रेजेंट करते हैं और बिल्कुल सही गणित, भैया आप ऐसा किसी को नहीं समझाए कि तुम्हारा घर का सोना दाना बेचो और बेच के नोट ले लो, आप 6 महीने में बड़ा आदमी बन जाओगे फिर रिटर्न कर देना, नहीं भैया। मार्केट का कोई भगवान नहीं है, इस मार्केट को यूजर, तो अभी तक हमारे पास भी यूजर नहीं है, तो हम लोग सब माइनर कम्युनिटी, माइनर मतलब इस पूरी प्रोजेक्ट का मालिक है हम,
तो मालिक का क्या कर्तव्य बनता है, हमारा क्या, हमने जो एक 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 आपको उदाहरण चाहता हूँ। जैसा मान लेते हैं हमने एक पेड़ लगाया, ठीक है, हम लोगों ने एक पेड़ लगाया। अब उस पेड़ को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें खाद डालेंगे, हम लोग उसमें पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, सब कुछ डालेंगे, और डालने के बाद हम लोग इंतजार करेंगे एक दिन ये फल देगा। और जब फल देगा तो पहले कच्चा फल लगेगा, और कच्चा फल हम लोग नहीं तोड़ेंगे, फल को पकने का मौका देंगे। जब वो पक जाएगा तब वो फल तोड़ेंगे तो खाएंगे, उसको टेस्ट भी आएगा और उसमें बहुत अच्छा स्वाद भी आएगा, खाने में भी हमको मजा आएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया नोडवेब्स के थ्रू, जाने लगाया, अनजाने लगाया, जैसे लगाया, इसको थोड़ी सी पकने का अगर हम लोग मौका देंगे ना इस पेड़ को, तो आप देखिएगा उसमें एक अलग टेस्ट आएगा। सपोज मान लेते हैं आपने एक नोट लिया या पीओबी में पार्टिसिपेट किया, मतलब आपने इस प्रोजेक्ट में एक पेड़ लगा दिया। हम लोग सभी ने, हम लोग ने एक पेड़ लगाया, पौधा लगाया, और उस पौधा को धीरे धीरे हम लोग खेत देना, मतलब इस प्रोजेक्ट का जानकारी देना, मतलब खाद बीज डालना है ना, नए लोगों तक पहुंचाना, मतलब खाद बीज डालना, कीटनाशक से बचाना, ये सारी चीज को बचाने के बाद जब फल लगना शुरू होता है, हम लोग तब अगर तोड़ना शुरू करते हैं, मतलब हम लोग अगर सेलिंग करना शुरू करते हैं, तोड़ना शुरू करते हैं, तो क्या उसका टेस्ट आएगा? नहीं आएगा, तुरा तुरा लगेगा, कड़वा लगेगा, टेस्ट बराबर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप खाओगे, ठीक है। तो मतलब रेट नहीं मिल रहा है, फिर भी हम लोग सेल कर रहा है, मतलब तुरा तुरा कड़वा टेस्ट, जैसा भी टेस्ट है, बस मेरे को तो खाना है, मतलब सेल करना है, जो भी कंडीशन बने। तो इसको क्या बोलता है, ये सेंटिमेंटल ब्रेन होता है। जो इस प्रोजेक्ट का पूरा नॉलेज नहीं रखता है, वो सेंटिमेंटल होकर जो भी आ रहा है आने दो यार, ठीक है। तो इस प्रकार से वो लोग सेलिंग पे बैठते हैं। लेकिन अगर हम सभी लोग कम्युनिटी मिल करके 2-3 महीना तक इस फल को पकने का, भैया एक धान का भी खेती लगता है ना, 3 महीने का समय लगता है उसको पकने के लिए, और उससे पहले अपन काटते नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि 3 महीने के बाद पकेगा, क्योंकि उसके बारे में आपको नॉलेज है, इसलिए हम लोग वेट करते। तो यहाँ पे अगर इस मार्केट का, इस पूरा प्रोजेक्ट का अगर पूरी तरह से आप नॉलेज लेंगे, तो बिल्कुल आप वेट करोगे, आप समय दोगे और एक पकने का इंतजार करोगे, पकने के बाद फिर उसको तोड़ के खाओगे तो आपको मजा आएगा, एक अच्छा टेस्ट आएगा। तो क्या हम सभी कम्युनिटी होल्डर, सभी इस प्रोजेक्ट का मालिक मिलकर इतना वेट, इतना पेशेंस क्या हम लोग नहीं है? कोई सिस्टम, कोई मालिक या कोई कंपनी यहाँ पे बता नहीं रहे, मैं भी आपके जैसा ही हूँ, ठीक है, सब हम एक जैसा ही है। तो हम लोग सब मिल करके, पूरा कम्युनिटी किस लिए बनता है? कम्युनिटी इसलिए बनता है कि डिसीजन लिया जाए, राइट। तो हम सब मिल करके इसी प्रकार का फैसला, एक डिसीजन अपने आप से ले ले, इसको पकड़ने देते हैं हम, तब हमको मजा आएगा। हालांकि मैं ये मना नहीं कर रहा भैया कच्चा मत तोड़ो, कच्चा भी खा सकते हो, आपको अगर इच्छा हो रहा है तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो कहने का मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि इसके अगर कुछ समय अपन देते डेवलपमेंट होने का, हमारा अगला कुछ यूज के जाने का अगर समय देता, डेफिनेटली एक अच्छा रेट जाएगा। मैं प्राइस प्रेडिक्शन की आपको दिखाऊंगा कि क्या प्राइस प्रेडिक्शन, जो एक मार्केट होता है, जो लोग प्रेडिक्शन करता है कि इस कॉइन का कीमत कितना जा सकता है, हम लोगों ने नहीं, हमारा नोडवेब्स ने नहीं इस प्रेडिक्शन को लगाया, मार्केट ने प्रेडिक्शन लगाया। उससे पहले मैं बर्निंग को समझ लेते एक बार। अभी जैसा कि ये जो आईडी है, इसमें 25 लाख टोकन मेरा बर्न किया हुआ है, और बर्निंग का अभी तक 11,62,328 टोकन अभी तक आ चुके हैं हमारे पास में। कहाँ चला गया भाई, मेरा क्लेम नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पे इतना टोकन अभी तक हमारे पास, हमने इस पैकेज को कब लिया था भाई, यहाँ पे ये मेगा पैकेज अक्टूबर 24 है ना, 2023 में लिया था, 24 अक्टूबर 2023 को लिया था, जिसका मैच्योर मतलब 1 साल तक मुझे रिवार्ड मिलेगा, अक्टूबर ये 24 तक मिलेगा, यानी कि अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 9 महीना तक मेरे पास में और रिवार्ड आने वाला है, ठीक है। तो अभी इतना समय में मेरे पास में कितना आ गया, ये इतना समय मेरे पास में टोटल कितना आ गया, 11,62,328 अभी तक आ चुके हैं। 25 लाख का बर्निंग के बदला और भी 9 महीना आने वाला है, यानी कि केवल 3 महीना ही हुआ है, 3 महीने में इतना टोकन आ चुके हैं मेरे पास में। तो अगला 9 महीना में लगभग इसका डबल आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग 25
टोकन हम लोग 25 लाख इन्वेस्टमेंट किया, 25 लाख टोकन, तो लगभग इसका डबल जो 50 लाख के समथिंग मेरे पास में टोकन टोटल आने वाला है। तो मैंने क्या करा, 1 साल के लिए हमने भैया, और तब तक हमारा कुछ यूज केस मार्केट में आ जाएंगे, और जब यूज केस आएगा तो इसके रेट डेफिनेटली जाएगा, और उस समय मेरा सारे टोकन मैच्योर्ड होके मेरे पास में आ जाएगा, तो मैं अच्छा फॉल खा करके अच्छा स्वाद ले पाऊंगा ना भाई। ये हमारा वर्जन 2। यहाँ पे अगर मान लेते हैं अपने पास में बहुत सारे नोड होल्डर है, किसी के पास में टोकन पड़ा है, आज रेट इस रेट पे देना नहीं चाहता, तो फालतू पटक के रखने से क्या मतलब। हम लोग इसमें 5,000 टोकन बंद कर सकते हैं, 10,000 टोकन बंद कर सकते हैं, 25,000 बंद कर सकते हैं, 142% आपको सालाना रिटर्न मिलता है। इसके बाद में यह छोटे वाला पैकेज यहाँ पे 50 के, तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पैकेज है अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो करना था, ये जो ऊपर में जो पैकेज है आप लोग देख रहे हैं गीगा, ये गीगा अगर मान लेते हैं 1 करोड़ टोकन को बर्न करते हैं तो 65,753 टोकन रोज आता, डेली आता। आप सोच सकते हो, तो ये गीगा पैकेज आज अगर लगा तो 50 लाख रुपए लगे, तो मैं नहीं लगा सकता आज की तारीख में। लेकिन ये जो रेट गिर रहा है या मार्केट आ रहा है, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कि भैया कि हम बर्न करने के लिए गीगा लगाएंगे या मेगा लगाएंगे, मेगा पैकेज को हम बर्न करेंगे, तो मार्केट से पॉइंट डिस्ट्रॉय होगा। इसका मतलब सप्लाई में जो नोड के थ्रू आया हुआ है या फिर अभी बर्निंग का थ्रू आ रहा है, उसी में से भी टोकन बर्निंग पे जाने वाला है। तो ये एक डिमांड क्रिएट, भविष्य में एक बहुत बड़ा डिमांड क्रिएट होगा। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ बर्निंग, एकला हमारा बर्निंग नहीं है, हमारे पास में और भी बहुत सारे इकोसिस्टम, मैंने आपको बताया बहुत सारे इकोसिस्टम बताया, वो सारे यूज केसेस आएंगे, और उसी यूज केसेस का कुछ कुछ यूज केस शायद आने वाला होंगे, इसलिए कुछ अपडेशन आया, इसलिए आपको 2-3 दिन का टोकन नहीं आया, और उसका बेफिक्र वो सारे टोकन आपके पास में आ जाएंगे, राइट। तो ये इस प्रकार से अगर हम किसी को अगर हेल्प करना चाहते हैं, एक पैकेज देके भैया तू मतलब एक नैनो पैकेज का एक बर्न करके छोड़ दे, ये $568, 1 लाख टोकन बर्न कर दे, 140% साल का मिल जाएगा, तब तक हमारा टोकन का अच्छा रेट आ सकता है। लेकिन पूरे प्रोजेक्ट समझाने के बाद बताइएगा, और डेली 383 टोकन तेरे पास में आएंगे, और जब तक मैच्योर्ड होगा तब तक टोकन का एक अच्छा रेट जाएगा, और एक बड़ा पैसा तुम्हारा बन सकता है, राइट। कहाँ पे कितना जगह पे अपने डूबा, तो इस प्रकार से आप किसी को हेल्प कर सकते हैं पूरी प्रोजेक्ट को समझाने के। अगर आप अगर पूरी तरह से आप इस प्रोजेक्ट से अगर मतलब एफिलेटिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो बाकी अगर आप इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्टर बन के बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सेलिंग का मूड हो रहा है तो सेलिंग कर सकते हैं, आपको होल्ड करने का मूड हो रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हर कोई को पास में स्वाधीनता है, किसी का स्वाधीनता ब्रेक नहीं किया जा सकता, बस समझने का देरी है। हम लोग जितना जल्दी इन सारे प्रोजेक्ट के बारे में समझ जाएंगे, है ना, टोकोनॉमिक्स क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी कैसा होता है, इन सारे चीज को नॉलेज डीपली जिस दिन हम समझ जाएंगे, तो उस दिन दूसरे को कंधे पे अपने को बंदूक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन किसी निपुण आय का वेट नहीं करना पड़ेगा कि भैया हुआ के प्रोजेक्ट मुझे समझा तो मैं समझू, और ये सारे का क्वेश्चन मेरे को आंसर दे दे, तो आपके आंसर आपके पास में होगा जिस दिन आप इन सारी चीजों को नॉलेज लेना लग जाएंगे, तो राइट। तो यहाँ पे मैंने मेरा आज के मीटिंग यहाँ पे थोड़ा सा और बता के, यहाँ पे जैसा कि मान लेते हैं, देखिए मैंने बता चुका हूँ मार्केट ये जो आया है आपके पास में, ठीक है। ये भाई क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये सारे रेट आपके पास में आया है, मार्केट में बहुत उच्च चढ़ाव आया है, ये सेलिंग आया, फिर बाइंग आया, फिर सेलिंग आया, ये चलते रहे थे। मार्केट नीचे आएगा तो लोगों, कुछ लोगों के लिए ऑप्शन बनेगा, वो खरीदने का मौका मिलेगा, कुछ लोग अभी कुछ टोकन खरीद के रख देंगे कि रेट जब बढ़ेगा तो मेरे को सस्ता में नोट मिल जाएंगे। हो सकता है 1-1.5 लाख रुपया उसके पास में है, आज के टोकन का रेट कम है, तो हो सकता है वो टोकन का खरीद के रखे, काल उठ करके टोकन का रेट बढ़े, तो हो सकता है इसी पैसा में उसको नोट हो जाए। ऐसा कुछ लोग फिर से बाइंग में आएंगे, कुछ लोग छोटी छोटी पैकेज बर्न करेंगे, और इसके एक अच्छा रेट, और उसके बाद में सिस्टम का यूज कैसा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से नहीं, अगर ये मार्केट पहली बात तो जीरो होगा नहीं, जीरो आने नहीं देगा, लोग बाइंग के लिए बैठे हुए हैं, कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, वो लोग मार्केट में बाइंग करेंगे। इसलिए हमें इस प्रोजेक्ट से जिनके पास में नोट है उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होता है कि बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा। कुछ दिन तक अपना टोकन को ब्रेक कर देना भाई, मत बेचना, जब अच्छा रेट आएगा तो बेच देना, ठीक है। और सस्ता में बेचना तो फीस है, जो बेच आप चाहो तो आप बेच सकते हो टोकन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को सिर्फ और सिर्फ दोस्तों समझने की जरूरत है और कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको A to Z चीजें बताया कि मैंने
हम लोगों ने कैसे कैसे सफर को तय किया है। क्या था रेट 0.00015 जिसका रेट था। हम लोगों ने लंबा दूरी 6 महीने तक तो टोकन के लिए वेट किया, नहीं आया, और 6 महीने के बाद तो मार्केट में आया, फिर अपन सेलिंग पे आया। आज भी मैं अपन टोकन सेलिंग नहीं कर रहा। एक बार मैंने उस समय कुछ टोकन सेल किया था, उसके बाद में मैंने आज तक टोकन को सेलिंग नहीं किया, है ना, टेस्टिंग के लिए किया था। क्यों? क्योंकि हम लोग एक अच्छा इंतजार कर रहा है। बट मेरे को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, आपके डिसीजन आप खुद लेंगे। मैं तो यही बताऊंगा, मैं तो सिर्फ इस प्रोजेक्ट का जो नॉलेज, जो जानकारी मुझे आया, मैंने वो आपसे शेयर करने की कोशिश किया है। और इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा जानकारी देने के बाद मैं इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर मान लेते हैं जिसके कॉन्टैक्ट एड्रेस हमारे पास में है, पॉलीगन की अगर हम बात करें, मैटिक का, ये मैटिक का अगर हम बात करें तो मैटिक भी इसी प्रकार का प्रोजेक्ट था, इसी प्रकार के टोकनोमिक्स से उनने आगे बढ़ा, है ना। ओपन हो रहा है, मैंने कुछ ज्यादा ही ओपन कर दिया है, शायद इंटरनेट सपोर्ट कम कर पा रहा है। ओके, ये आ गया मार्केट। यहाँ पे हम लोग अगर ऑल टाइम में अगर क्लिक करते हैं, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिन्होंने इस पॉइंट पे निवेश किया था, ये जो पोजीशन दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना, क्या रेट था उस समय, 004418, यानी कि लगभग हमारा रेट का आसपास में, हमारा रेट का कम था। और इसी रेट को कब तक मैनेज किया, देखिए कब तक मैनेज किया, कब तक रेट, यहाँ पे ये लंबा लड़ी, इतना समय तक इन लोगों ने इंतजार किया। फिर यहाँ पे इनको यूज केस आना शुरू हुआ मार्केट में यूज केस आया और लोगों ने बाइंग किया, ब्रांड बना सिस्टम, तो यहाँ पे हाई मार दी। इसके बाद में फिर से सेलिंग प्रेशर बना, यहाँ पे आया, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर दिया। कितना मौका देता है मार्केट कमाने को। तो ऐसे हमारी इस प्रकार की मार्केट में मूवमेंट बीच बीच में देगा, ऐसा कि लंबा के लंबा नहीं रहेगा। मार्केट में को मूवमेंट देगा, तो कौन सा मूवमेंट पे आपको बाई करना चाहिए और कब तक होल्ड करना चाहिए, कहाँ पे जाकर आपको सेल करना चाहिए, आपके एक टारगेट सेट होना चाहिए। आज भाई बीटीसी भी तो इसी प्रकार का दोस्तों, हर प्रोजेक्ट ऐसा ही डेवलपमेंट हुआ है, इसी प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है। कोई भी प्रोजेक्ट, है ना, अगर टॉप मारा तो वो लो पे आया। तो आज रेट जो हमारा थोड़ा सी डाउन हुआ, उसके कारण क्या है, पहले तो बार्निंग वाले बहुत सारे लोगों को टोकन मैच्योर्ड हुए, उन लोग सेलिंग पे आए, कुछ नोट रिवार्ड होल्डर वाले सेलिंग पे आए। और इसके अलावा मैटिक कुछ मार्केट गिरा है, और हमारा लिक्विडिटी मैटिक से है, और उसके वजह से भी कुछ मार्केट गिरा है। तो जिस कारण से भी गिरा हो, ये मार्केट लोग बाइंग करने के लिए भी बैठे हैं, लोग बाइंग भी करेंगे, बर्न भी करेंगे, यूज केस भी आएगा, और मैटिक भी ऊपर में जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन का हल्विंग आ रहा है ना, बिटकॉइन का हल्विंग आ रहा है। ये हल्विंग का कम डाउन है, आप देख सकते हो यहाँ पे 101 दिन बाकी है, 4 घंटा 19 मिनट 0 सेकेंड, ये 59 सेकेंड आ गया आप, है ना। तो ये सारे सिस्टम से यहाँ पे बीटीसी का हल्विंग आपको होने वाला है 24 अप्रैल को, और हमारा हल्विंग होने वाला है 16 अप्रैल को। सेम एक ही महीना में है। उस समय में हर कॉइन का रेवोल्यूशन आएगा, और इसी प्रकार की हाई को तोड़ करके एक नया हाई क्रिएट करेगा। हर फंडामेंटल टोकन एक नया हाई क्रिएट करेगा। तो उस समय के अगर हम लोग कोई पेशेंस के साथ में कोई भी व्यक्ति अगर वेट कर सकते, तो डेफिनेटली एक अच्छा पैसा हम लोग इस प्रोजेक्ट से बना सकते हैं। तो आप चाहे मैटिक की बात करो, चाहे किसी भी टोकन्स की बात करो, वो सारे चीज इसी प्रकार से उल्टा, जिनके पास में मैटिक का नोड है भाई लोग, उस मैटिक का नोड से केवल मैटिक से जो यहाँ पे मार्केट में जो ट्रांजेक्शन होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो लेयर ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इनका वजह से इनका जो गैस फीस मिलता है, उस गैस फीस का डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट उन नोड होल्डर को मिलता है जिनको मैटिक का नोड जिनने ले रखा है। लेकिन हमारा नोडवेव का नोड होल्डर को डायरेक्ट टोटल टोकनोमिक्स का 25% उन नोड होल्डर को मिल रहा है। तो दोस्तों डिफरेंट आपको सामने में है, प्रोजेक्ट आपके सामने में है, बस इसको एनालिसिस करने की देर है, आपके सारे सवाल खत्म होता है, तो आपकी जिम्मेदारी भी आप समझ जाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ में ऑलरेडी आज के मीटिंग मैंने 1 घंटा 20 मिनट खींच गया है। तो इसी बातों के साथ में आज के मीटिंग में यहाँ पे विराम देना चाहूंगा, और रॉकी भाई को दोबारा से मैं इन्वाइट करूंगा, वो आए या आकर के संदीप रॉकी भाई को थोड़ी सी अनम्यूट कर दे, और मैं इस मीटिंग्स का यहाँ पे समापन करना चाहूंगा। क्वेश्चन के लिए अलग से हम लोग सेशन रखेंगे, आपके जिसके थ्रू आप इस सिस्टम के माध्यम से आए हैं, आप उनसे संपर्क कीजिएगा। हम उन व्यक्ति को साथ में स्पेशल ट्रेनिंग भी रखेंगे, जिनके जो आपको फेस टू फेस हाथ पकड़ के आपको सारी चीजों को नॉलेज दे सके, ऐसा हम लोग मीटिंग रखेंगे, और उनके थ्रू आपको सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा, और आप लोगों को
जो भी आप जिसने भी एफिलेटिंग किया, जिनको भी सिस्टम के थ्रू आपने लेके आया, आपकी एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, उनके पूरी प्रोजेक्ट को आप खुद समझ करके उनको पूरी जानकारी देने का कोशिश कीजिए। किसी को भी जबरदस्ती कोई स्कीम या स्कैम जैसा सिस्टम में नहीं लाए, किसी भी गलत सजेशन नहीं दे कि भैया पैसा गिरवी रख के आजा, डेली इतना मिलता है, नहीं। ये कोई फंडा, ये कोई गैम्बलिंग मतलब कोई जुआ सट्टा नहीं है, कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। आप इन चीज को क्लियर कीजिए भैया, रातों रात तो बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। 2-3 साल का टाइमिंग लेकर के सिस्टम में आ, अगर इस बीच में अगर तेरे को नोट लेने में कोई दिक्कत नहीं है तो नोट ले सकता है, नहीं तो छोटी छोटी पैकेज के थ्रू बर्न कर सकता है। सही चीज बता के लाओ, गलत चीज को गलत सिस्टम में प्रोजेक्ट में लेके आएंगे, इस प्रोजेक्ट को हम लोग और नुकसान करते चला जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना देर तक सुना, धैर्य बनाए रखे। और 16 लोग पूरा कंप्लीट होने के बाद अभी लगभग 8 व्यक्ति कम हुए हैं, शायद उनको कम हुआ होगा। मैं रॉकी भाई को इनवाइट करना चाहता हूँ कि आज के मीटिंग्स को हम उनको मेरा अंदर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल पार्टी पार्टनर। थैंक यू सो मच नीपू सर। सो थैंक्स ऑल पार्टिसिपेंट्स। आज बहुत ही डीपली हमें नॉलेज दी नीपू सर ने। मैं थैंक्स करना चाहूंगा, हम्बली थैंक्स करना चाहूंगा। और सबसे पहले तो ये है कि आज सारी चीजें आपको प्रॉपर्ली एजुकेट हो ही चुकी हैं कि किस तरह से टोकनॉमिक्स वर्क कर रहा है, और ये कि 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। एक एक चीज को प्रॉपर्ली वेरीफाई किया है, एक एक चीज को। सर ये चीज बहुत ही जरूरी है हर पर्सन को समझना। देखिए सर ने बहुत ही अच्छे से एक एक चीज को, पॉइंट्स को बताया। हालांकि हम प्रॉपर्ली कॉपी करके जूम सेशंस को डेली कंटिन्यू रखते हैं, ताकि प्रॉपर्ली एक एक पर्सन अच्छे से और पूरे का पूरा नॉलेज इस सिस्टम्स का ले। हो सकता है हमें बताने में कुछ छोटी मोटी कमी रह चुकी हो, अगर आप नॉलेजेबल पर्सन है तो आप अपने लिए वेरीफाई करो।